आइए प्यारे दोस्तों, मैं वी नो दैट यानी विनोद आप सभी का इस क्लास में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होगे, मस्त होगे और बेहतर होगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए दोस्तों, आज और कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं और अपने ज्योमेट्री कॉन्सेप्ट को और मजबूत करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। तो देखिए आज का हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन क्या, ध्यान से देखो भाई। क्या वो कह रहा है हमसे, क्वेश्चन ये कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी 30 मीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज है। यानी त्रिभुज वो समबाहु है जिसकी हर एक भुजा 30 मीटर, यानी कि सारी साइडें क्या बराबर और 30 है दोस्तों। और आगे क्या कर क्वेश्चन में कि जो डीई है, यानी ये वाली साइड डीई पैरेलल टू बीसी, इसके पैरेलल है, यानी ये दोनों क्या पैरेलल है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है हमसे कि डीजी पैरेलल टू एसी, डीजी यानी कि डीजी इज पैरेलल टू एसी। ठीक है, और ईएफ ये वाली इसके पैरेलल है। ठीक है, एबी के भाई। और ये भी कह रहा है क्वेश्चन में डीई, यानी कि आप डीई प्लस में डीजी करोगे प्लस में ईएफ करोगे भाई, इसको और इसको आप जब जोड़ोगे तो आपके पास आएगा 42 मीटर। और हमसे कह रहा है जीएफ का मान ज्ञात करें, जी से एफ, यानी ये हमारे पास लेंथ क्या है, ये आपसे पूछ रहा क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको छोटी सी बात पता होनी चाहिए। क्या दोस्तों, देखो ध्यान से। तो यदि हमारे पास ऐसा, यदि हमारे पास कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल है, कैसा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक है, समझना बात को, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है और हमने ना, देखो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये ए बी सी कह रहा हूं मैं थोड़ी देर के लिए इसको भी। ठीक है, तो हमारे पास देखो ध्यान से देखना भाई, अगर मैं इस साइड की कोई भी पैरेलल साइड खींच देता हूं, कोई भी कहीं पर भी, ये बस इसके पैरेलल होनी चाहिए, इसके पैरेलल होनी चाहिए। ठीक है, मैंने साइड खींच दी भाई, ये एक लाइन खींच दी मैंने जो इसके पैरेलल है बीसी के, यानी मैं इसको कह रहा हूं भाई डीई। ठीक है, डी मैं इसको कह रहा हूं, ये दोनों क्या पैरेलल है, इसी क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है भाई, अगर ये इसके पैरेलल है तो सिंपल सी बात, देखो ये पैरेलल है और ये कैसे ट्रीट की जाएगी, ट्रांसवर्स लाइन की तरह, ये वाला ट्रांसवर्स लाइन। तो हमारे पास देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो ये सारे एंगल क्या दोस्तों 60-60 डिग्री के। ठीक है, ये 60, ये 60, ये भी 60। ठीक है, ऐसा है तो सिंपल सी बात आप जानते हो, तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल है, जो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोस्तों क्या होंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। यानी कहने मतलब ये 60 है तो ये भी क्या हो दोस्तों 60 होगा। ठीक है, इसी तरह यहां पर देखो ये भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल, तो ये भी 60 हो जाएगा। समझे बात, नहीं समझे, यानी कि हमारे पास जो ए डी ई जो ट्राइंगल बना है, ये भी क्या दोस्तों एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। यानी कि मैं आपको ये समझाना चाहता हूं यहां से कि जब भी मैं किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल में एक साइड के पैरेलल एक लाइन खींचता हूं जो अदर साइड को डिवाइड ऐसे काटती है और इसके पैरेलल है, तो जो यहां पर ट्राइंगल बनेगा वो भी क्या हो दोस्तों एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ही होगा। ये बात मैं आपको समझाना चाहता हूं। अगर आप इतनी बात समझ चुके दोस्तों तो इस क्वेश्चन को करते देखो, एक थोड़ी सी बात ध्यान देना, अगर मैं इसको डी को ऐसे ले लेता इसके पैरेलल, तो यहां पे जो ट्राइंगल बनता वो भी इक्विलेटरल ट्राइंगल होता दोस्तों। अब देखो क्वेश्चन पे आइए, देखो ध्यान से देखना। देखो भाई, तो हमसे क्वेश्चन क्या करेगा कि जो डीई है ये इसके पैरेलल है बीसी, तो कहने मतलब क्या है, ऊपर वाला जो ट्राइंगल है ए डी ई, ये भी क्या दोस्तों एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। और अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है देखो, और ये डीजी पैरेलल टू ई, किसके भाई एसी, तो ये हमारे पास जो ये वाला ट्राइंगल बनेगा डी बीजी, ये भी क्या बनेगा दोस्तों इक्विलेटरल ट्राइंगल ही बनेगा। मैं आपको यहां से ये समझाना चाह रहा हूं कि ये भी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये भी इक्विलेटरल ट्राइंगल, और ये ऊपर वाला भी इक्विलेटरल ट्राइंगल दोस्तों, क्या दोस्तों इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इतनी बात समझे, ठीक है। और ये बड़े वाला दे ही रखा है उस क्वेश्चन में, तो ध्यान से देखना भैया। और हमसे कह रहा है कि पूरी लेंथ क्या दोस्तों इस बड़े वाले ट्रायंगल की 30 मीटर है। कितनी दोस्तों 30 मीटर। तो थोड़ी देर के लिए मैं कह देता हूं, देखो ये भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हुआ, तो मैं इसी साइड कह रहा हूं ए, ये वाली साइड कह दी मैंने ए। ठीक है, अगर ये ए है तो ये भी ए होगी दोस्तों, और ये भी ए ही होगी। आपने कहा सर बिल्कुल, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, आपने भी समझा यहाँ पे। ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्या दोस्तों इक्विलेटरल ट्रायंगल बने। ठीक है, अगर देखो ये ए है और हमारे पास पूरी लेंथ जो ए बी है, क्योंकि इसमें क्या कह रहा है सभी साइड कितने दोस्तों 30 मीटर है, तो हमारे पास ये वाली साइड कितनी बची ए डी 30 माइनस ए। ठीक है, क्योंकि जोड़ेंगे तो 30 आ जाएगा। ठीक है, आपने कहा सर बिल्कुल। तो देखो भाई ये भी क्या हमारे पास भाई, ये जो ट्राइंगल है ये ऊपर वाला, ये भी क्या दोस्तों एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है कि नहीं। अभी समझ आपको साइड में समझाया मैंने, तो मैं यहां से ये कह सकता हूं अगर ये 30 माइनस ए है तो ये भी 30 माइनस ए है, 30 माइनस ए है। और ये वाली साइड क्या दोस्तों डी क्या 30 माइनस ए है कि नहीं। इतना क्लियर, ठीक है। अब आगे समझो, देखो अगर ये 30 माइनस ए ई तक है तो बची कितनी दोस्तों ये ए तो बची भाई, क्योंकि पूरी क्या दोस्तों ए सी 30 मीटर, तो हमारे पास ये क्या बचेगा भाई ए। ठीक है, और ये भी क्या दोस्तों इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है। यहां से देखो तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल सिंपल सी बात है, ये भी साइड ए है और ये भी ए ही है। इतनी बात आपको क्लियर, ठीक है भाई।
अब क्वेश्चन की जो गिवन स्टेटमेंट है यहाँ पे कि डीई प्लस में डीजी प्लस में ईएफ प्लस में 42 है दोस्तों, किसके बराबर है? 42 के बराबर है। तो ध्यान से देखना भाई, अब यहाँ पे समझना। देखो तो डी हमारे पास क्या, सबसे पहले क्या, डीई, डी इस स्टेटमेंट को पकड़ रहे हैं, ठीक है भाई हम। तो देखो डीई कितना हमारे पास भाई, यहां से 30 माइनस ए प्लस डीजी, डीजी कितना आ रहा हमारे पास भाई, डी से जी ए प्लस, और आगे भाई हमारे पास ईएफ, ईएफ कितना भाई, ये भी ए है, तो बराबर दोस्तों किसके भी, 42 के। ये हमको क्वेश्चन में दे रखा है। तो हमारे पास देखो भाई यहां से ए से कट जाएगा ये, ठीक है। तो ए बराबर क्या जाएगा भाई, 42 माइनस 30, 42 माइनस 30, मतलब कि हमारे पास ए की वैल्यू आ गई भाई 12, क्या आ गई भाई, 12 आ गई, ठीक है। और हमसे पूछ क्या रहा है ये क्वेश्चन में, ये पूछ रहा हमसे कि जीएफ क्या है। देखो पूरा क्या दोस्तों 30 है, ये भी क्या दोस्तों 30 है, पूरा सारी साइड 30 30 है। तो सिंपल से देखो ये ए, तो ये हमारे पास जो जीएफ है ये कितना दोस्तों 30 ए और ए, यानी कि माइनस 2 ए, ये तो होगा भाई, ठीक है। आपने कहा सर बिल्कुल, और ए हम पहले फाइंड कर चुके 12, तो मतलब कि 30 माइनस 2 ए, मतलब कि 2 गुना ए कितना दोस्तों 12। तो यहां से आप घटाएंगे तो आपके पास है, देखो 30 में से 24 गए तो भाई 6, यानी हमारे पास जो जीएफ की वैल्यू है दोस्तों वो कितना, तो 6 मीटर। ऑप्शन बी इज राइट। इस तरह से दोस्तों आपको क्वेश्चन को करना, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन था, बस आपको ये लॉजिक पता होना चाहिए था, ठीक है। और आपको हो सकता है कि पहली पता हो, और जिन बच्चों को नहीं पता उनको भी समझ लेना चाहिए, ठीक है। क्लियर भाई, ठीक है। अब समझ गए किस तरह से हमको क्वेश्चन को करना दोस्तों। आइए भी आगे चलते भैया, ठीक है। आइए देखो नेक्स्ट, देखो भाई हमारे पास क्या, देखो कि हाउ टू पुट वैल्यू इन ज्योमेट्री, यानी आपको ज्योमेट्री के अंदर वैल्यू पुटिंग सीखनी है। और वो किस आधार पे हम वैल्यू पुटिंग करेंगे दोस्तों, देखो जैसे हम ट्रिगोनोमेट्री में एंगल को कुछ पुट कर लेते दोस्तों, उसी तरह देखो हम अलजेब्रा में क्या कर लेते, पुट कर लेते। और इसी तरह दोस्तों हम ज्योमेट्री में कैसे पुट करेंगे ये मैं आपको सिखाऊंगा दोस्तों, और कैसे हम दोस्तों इस मेथड के द्वारा क्वेश्चन को आसान तरीके से कर सकते हैं, वैल्यू पुटिंग तरीके से। तो चलिए सीखते हैं दोस्तों, आइए भाई। देखो भाई तो इसको मैं सिखाता हूं आपको, देखो ध्यान देना भैया। मैं कह रहा हूं कि हमारे पास एक ट्राइंगल है भैया, हमारे पास क्या एक ट्राइंगल है ये, ठीक है भाई। ये हमारे पास क्या है, कोई ट्राइंगल है, ठीक है। और इस ट्राइंगल में जो ये वाला एंगल है भाई, ये हमारे पास है 30 डिग्री मान चलो, ठीक है। और आपसे कहता है कि आपको ना इस एंगल का जो बाइसेक्टर है, इस एंगल का जो बाइसेक्टर है और इस एंगल का जो बाइसेक्टर है, हाँ, जो इस एंगल का बाइसेक्टर यहां पे जो कोण बनता है ये आपको बताना भाई। देखो यही कॉन्सेप्ट दोस्तों मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जिसमें मैंने आपको क्या बताया था कि यदि आपको ये एंगल निकालना है, और ये दोस्तों क्या दे रखे आपको, बाइसेक्टर दे रखे, क्या दे रखे दोस्तों, बाइसेक्टर दे रखे दोस्तों। मतलब कि अगर मैं इस ट्रायंगल का नाम दूं ए बी और सी, और यदि हमारे पास ये एंगल गिवन है 30 डिग्री, और इस बी का जो बाइसेक्टर दोस्तों बी ओ है, और इसका एंगल का ओ सी है दोस्तों, तो आपसे यदि ये पूछता है कि ये एंगल क्या होगा दोस्तों, ये एंगल क्या होगा, तो क्या आप बता पाएंगे दोस्तों? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल बता सकते हैं, आपने हमको कॉन्सेप्ट बता रखा। क्या कॉन्सेप्ट हमारे पास, कि हमारे पास कॉन्सेप्ट था यदि इसके एंगल बाइसेक्टर है तो हम क्या करते थे कि इस एंगल को निकालने के लिए बीओसी को निकालने के लिए भाई बीओसी इस एंगल को निकालने के लिए जो कि ओ पे बनता है, उसके लिए तरीका था कि 90 प्लस में उस एंगल का हाफ क्या करते थे हम, जोड़ देते थे दोस्तों। क्या कर देते थे, जोड़ देते। तो इसी कॉन्सेप्ट को दोस्तों मैं आधार बना के आपको ज्योमेट्री के अंदर वैल्यू पुटिंग सिखाता हूं। देखो कैसे हम क्वेश्चन को करेंगे, ध्यान से देखना भाई, ध्यान से देखो भाई। यदि हमारे पास देखो ये एक ट्राइंगल है, और आप जानते हैं कि हमारे पास ट्राइंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है, तीनों एंगल का जो सम होता है भाई, वो तो हमारे पास कितना भाई, जैसे इसका सम, इसका सम, इसका भाई और इसका, यानी एबीसी एंगल का जो सम होगा वो होगा भाई 180 डिग्री। तो मैं आपसे ये नहीं कह सकता क्या कि मेरे पास इस ट्राइंगल में जो बी और सी जो एंगल है, बी और सी जो एंगल है, बी और जो सी एंगल है भाई, अगर ये 30 है दोस्तों, तो बी और जब सी को आप जोड़ोगे दोस्तों, बी और सी को जब आप जोड़ोगे तो क्या आएगा भाई, आप कहेंगे सर तीनों का एंगल सम होता है 180, तो बी और सी को जब आप जोड़ोगे तो आ जाएगा भाई 150। कितना जाएगा भाई, 150 हो जाएगा। तो यहां पे दोस्तों हमको नहीं पता कि ये एंगल क्या और ये एंगल क्या, कुछ नहीं पता, परंतु ये पता है कि इन दोनों का जोड़ 150 है। इन दोनों का जोड़ क्या दोस्तों, 150 डिग्री है। ठीक है भाई, आपने ये कह दिया, तो ये हमारे पास ये 50 हो सकता है, ये 100 हो सकता है, और ऐसे भी हो सकता है हमारे पास
एक 60 हो एक 90 हो दोस्तों। इस तरह से हमारे पास ये एंगल हो सकता है दोस्तों। तो उस केस में देखो ध्यान देना, ध्यान समझता। देखो भाई अगर हमारे पास ऐसा है तो देखो हमारे पास ये एंगल पूरा क्या दोस्तों बी है और ये एंगल क्या दोस्तों सी है। तो अगर ये इसका एंगल बाइसेक्टर जो बीओ है तो मैं ये कह सकता हूं जो एंगल ये क्या होगा भाई दोस्तों, एंगल बी का आधा, एंगल बी का आधा दोस्तों। और ये भी क्या दोस्तों, एंगल बी का आधा। ठीक है भाई, क्लियर है यहां तक, यहां समझो। तो ये क्या होगा हमारे पास, एंगल सी का आधा और ये क्या दोस्तों, एंगल सी का आधा। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ रही कि नहीं है आपकी? आपकी सर बिल्कुल आ रही है, हमको ये बात समझ में। ठीक है, तो यहां से यदि मैं कह रहा हूं, देखो मेरे पास ये एंगल चाहिए हमको, तो भाई कौन सा एंगल चाहिए भाई, ये वाला एंगल चाहिए, ये वाला एंगल भाई, ये वाला एंगल चाहिए हमको। तो ये वाला हमको क्या चाहिए, एंगल चाहिए। तो देखो अगर मैं b/2 प्लस में c/2 यानी इन दो एंगल का सम निकाल लेता हूं तो मैं क्या करूं दोस्तों, 180 में से घटा दूं, मेरे पास ये आ जाएगा। आपने कहा सर बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको, यदि यहां से मैं एंगल b, यहां से मैं एंगल b/2 प्लस में एंगल c/2 निकालता हूं तो वो तो आ जाएगा दोस्तों 75 डिग्री। कितना आ जाएगा भाई, 75 डिग्री आ जाएगा। इन दोनों को समझ आएगा 75, कितना आ जाएगा भाई 75 डिग्री। अगर इन दोनों को दोस्तों 75 आ गया तो तीसरा एंगल क्या है दोस्तों, आप कहेंगे सर 180 में से 75 घटा दो, तो आप कहेंगे सर कि ये हमारे पास आ गया 105 डिग्री, 105 डिग्री। आप उस तरीके से आप जा सकते थे, परंतु जो यहाँ पे मैं सिखाना चाह रहा हूं उस पर ध्यान देना। देखो यहाँ पे वैल्यू पुटिंग समझना। देखो ये तो मैंने आपको डिटेल समझाने के लिए दोस्तों आपको बता दिया जिससे कि आपके समझ में कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से आ जाए। देखो भाई अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, चलो मैं देखो मेरे पास क्या था, देखो मुझे नहीं पता था कि ये एंगल कितना था, ये एंगल कितना था। तो मैं कह रहा हूं कि देखो ये एंगल थोड़ी देर कह लो कि ये हमारा जो बी वाला एंगल है वो 50 था, मैंने पुट कर लिया 50 डिग्री। ठीक है 50 डिग्री, और मैंने अब देखो ये 50 है तो सिंपल सी बात है ये कितना हो जाएगा भाई, आप कहेंगे 90 क्योंकि दोनों का जोड़ कितना है 150 डिग्री। ठीक है भाई, तो देखो ये वाला एंगल क्या भाई, इसका आधा, इसका आधा कितना है भाई 25, कितना भाई 25, और इसका आधा कितना है दोस्तों 90 का डिग्री, 90 डिग्री का आधा 45। तो दोनों को जोड़ देखो, 90 का आधा कितना है दोस्तों हाँ 45, और ये ठीक है, सॉरी माफी चाहूंगा भाई, अगर ये 150 ये 50 होगा तो हमारे पास ये होगा भाई 100, कितना होगा भाई 100 डिग्री। ठीक है, इतना ध्यान देना, बस माफी चाहता हूं उसके लिए दोस्तों। ठीक है, तो अगर ये 50 क्योंकि 150 हमारे पास दोनों का सम क्या दोस्तों 150, तो यहां से हम देखो 50 का आधा 25, ठीक है, और इसका आधा दोस्तों 50, 100 का आधा 50, 100 का आधा 50। तो आप इन दोनों को जोड़ोगे तो अब भी कितना है दोस्तों, कितना आएगा भैया, अब भी ये आएगा हमारे पास 175 खाली। अगर ये दोनों का सम कितना 75 है तो ये कितना दोस्तों 105 आ जाएगा। इसी तरह आप दोस्तों यहाँ पे एंगल अज्यूम कर सकते हो, जैसे मान चलो अब की बार आपने मान लिया 60, क्या मान लिया भाई 60 मान लिया, ये 60 मान लिया। अगर ये 60 हमारा सिंपल सी बात ये हो जाएगा 90। तो देखो आप 60 का आधा करेंगे ये आ जाएगा 30, और इसका आधा करेंगे 90 का ये आ जाएगा 45। तो आप जोड़ेंगे दोस्तों ये भी कितना है 75। तो आप मैं आपको यहां क्या समझाना चाह रहा हूं आप एक्चुअल में कि आप वैल्यू पुट करके दोस्तों इन एंगल को अज्यूम कर सकते हो और आप ये एंगल निकाल सकते हो, ये एंगल निकाल सकते हो दोस्तों। इस तरह का मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूं। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? मैं आपको क्या सिखाने जा रहा हूं, मैं क्या करूंगा कि हमारे पास कुछ मतलब कि ट्रायंगल में हमारे पास बड़े बड़े फिगर भी होंगे, मतलब कि कई कई ट्रायंगल से मिलकर बने होंगे दोस्तों, जिसमें हमको एक एंगल दिया होगा या दो एंगल दिए होंगे दोस्तों, और कुछ साइड्स इक्वल दे रखे होंगे। तो उनके एंगल मतलब उन चीजों को सेटिस्फाई कराने वाली जो प्रॉपर्टी है, जैसे कि तीनों एंगल का जो समय 180 डिग्री होता है, उसको ध्यान में रखते हुए कुछ हम एंगल को पुट कर लेंगे और हम अपनी वैल्यू निकाल लेंगे दोस्तों। देखो एक तो ये भी तरीका था, आप इससे भी जा सकते हो दोस्तों, आप इसको तो याद रखना, ये तो बाद की बात है, आपको मेन कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा। अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता तो पहले आप उसी को प्रेफरेंस देना जिसमें ये 2 होगा बटे में दोस्तों, मैं भूल चुका था। ठीक है भाई, ये बात क्लियर। तो इस तरह से तो हम तो वैल्यू पुट करेंगे। देखो अब ध्यान से देखना भाई, आपको पहले क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा कि हम क्या सीख रहे हैं दोस्तों इन चैप्टर कॉन्सेप्ट में। देखो भाई, तो आइए भी सीखते हैं भैया। देखो पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसको ध्यान से देखना भाई। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन हमसे, ये कह रहा है कि इन द गिवन फिगर इफ एंगल ए इक्वल टू 30 डिग्री और एंगल ओबीसी, जो ओबीसी है, ओबीसी है दोस्तों ये वाला एंगल है, इस एंगल का यानी कि एंगल बी का दोस्तों क्या 1/3 है, क्या दोस्तों 1/3 है, ये वाला पार्ट इस पूरे का 1/3 है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है हमसे, जो ओसीबी है, ओसीबी ये क्या दोस्तों इसका 1/3 है। ठीक है, और आगे कह रहा है हमसे क्वेश्चन में कि फाइंड एंगल ओ, यानी ये वाला एंगल हमसे पूछा दोस्त क्वेश्चन में। ठीक है, तो देखो ध्यान देना भाई, जो हमारे पास वो पीछे वाला कॉन्सेप्ट था जिसमें क्या होता था कि 90 प्लस में a/2 ये हमारे पास एंगल हो जाता था, परंतु कब होता था कि जब ये वाला क्या दोस्तों एंगल बाइसेक्टर हो, क्या दोस्तों एंगल बाइसेक्टर हो। अगर हमारे पास एंगल बाइसेक्टर नहीं है तो ये हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है फेल हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों फेल हो जाएगा। अब देखो हमने जो वैल्यू पुटिंग सीखे दोस्तों उस कॉन्सेप्ट में हम क्वेश्चन को करते हैं दोस्तों। देखो ध्यान से समझना,
सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट को और मजबूत करता हूं। देखो भाई, तो हमारे पास एंगल पूरा क्या दोस्तों, बी है ये, और ये वाला एंगल क्या दोस्तों, इसका 1/3 है। अगर एंगल बी का 1/3 करना तो सिंपल सी बात है, b/3, b/3। ये हमारे पास जो ये वाला एंगल है ये तो है दोस्तों b/3, b/3 दोस्तों, b/3, और यही भाई क्या दोस्तों, इस पूरे एंगल का, एंगल सी का दोस्तों 3rd टाइम। ठीक है, क्लियर बात समझ में आई तो बताइए आप। आपने कहा सर बिल्कुल, क्योंकि क्वेश्चन हमको ये बात बता रखी है कि ये वाला जो हमारा ओबीसी है ये इस एंगल बी का 1/3 है, और इसका भी ये 1/3 है। ठीक है भाई, आगे ध्यान देना भैया। देखो ये कितना दोस्तों, ये कितना 30 डिग्री, कितना दोस्तों 30 डिग्री है। तो हमारे पास एंगल बी और एंगल सी का जो सम होगा, एंगल सी का जो सम होगा, तो हमारे पास वो कितना दोस्तों, ये 30 होगा तो होगा 150 डिग्री, 150 डिग्री। ठीक है, तो यहां पे क्या कर सकता हूं मैं, देखो भाई हमको चाहिए b/3 और c/3, ठीक है। एक तो क्या कि यहीं से आप निकाल लो भाई, आपने क्या किया, b/3 ये कर दिया, प्लस में c/3, और 3 से इसको डिवाइड कर दिया, जो कि हमारा कितना आ जाएगा, 3 से काटेंगे तो 150 को आ जाएगा 50 डिग्री। तो इन दोनों का सम यानी b/3 प्लस में c/3 का सम जाएगा 50। तो यहां से आप डायरेक्ट ही बता सकते हो कि ये एंगल क्या आएगा। क्लियर भाई, ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे दोस्तों फेल है, ये वाला तो लगेगा ही नहीं यहाँ पर। ठीक है, क्लियर, 3 बार समझो भाई। तो यहां से आप ये बता सकते हो आप। ठीक है, ये आपने इतना किया तब जाके आप यहां तक पाए। तो अगर ये 50 आ गया, दोनों का सम 50 आ गया, तो सिंपल जवाब दिया जाएगा 100। कितना जाएगा भाई, सॉरी भाई, ये 50 आया, इन दोनों का सम कितना 50 आया, तो तीनों को होता है 180, तो 50 है तो कितना है 130, 130। तो क्या करें, 180 में से, 180 में से क्या करें 50 घटा देंगे दोस्तों, तो आपके पास आएगा 130 डिग्री। इतनी बात क्लियर। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक है, यहां तक आप समझ चुके हो। ठीक है भाई, अगर आप इतना समझ चुके हो तो मैं यहां पे वैल्यू पुटिंग अब आपको समझाना चाह रहा हूं। देखो कैसे करते हैं वैल्यू पुटिंग, हमको ये पता चली इसका सम और इसका सम कितना हो दोस्तों, 150 डिग्री। तो मैं ये कह सकता हूं कि हमारे पास ये जो पूरा एंगल ये वाला पूरा एंगल बी, और ये एंगल जो हमारे पास सी है, एक को मान लो दोस्तों अपनी एक इच्छा से कुछ भी, ये मान चलो मैंने मान लिया 60 डिग्री, कितना मान लिया 60। अब देखो ये 30 मान चुके तो 60 मान, तो सिंपल सी बात, ये वाला कितना बचा, 90 डिग्री बचा, 90 डिग्री बचा। क्लियर। तो आपको ये भी नहीं करना था, आपको ऐसे वैल्यू अज्यूम कर लेनी थी। उसके बाद क्या करते, इसका 1/3 चाहिए था जो कि 20 डिग्री आ जाता भाई। इसका भाई 60 का 1/3 करेंगे कितना आएगा भाई, 20 डिग्री। ऐसे 90 का 1/3 करेंगे कितना आ जाए दोस्तों, 30, 90, ये कितना आ जाएगा 30 डिग्री। तो हमने देखा था कि हमारे पास देखो, हमने 60 मान लिया, 90 मान लिया, हमने जो ट्रायंगल की जो प्रॉपर्टी है कि ट्रायंगल के एंगल का सम कितना चाहिए 180, उसको भी हमने ब्रेक नहीं किया। ये 20 आ गया, 30 आ गया, तो 20 और 30 50। अगर ये दोनों का सम 50 आ गया तो वो कितना हो जाए दोस्तों 130, 180 माइनस 50। बात समझे कि नहीं समझे। आप यहां पे कुछ और भी मान सकते हो, 60 की जगह कुछ और मान लो आप, तब भी इसको कर सकते हो आप। बात समझ में आई कि नहीं है दोस्तों, क्लियर यहां तक। इस तरह से एक्चुअल हमको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने वाले, जैसे कि मैं समझाना चाहूंगा आपको। आप ये भी मान सकते हैं, देखो आप इस तरह से मानो जो 3 से डिवाइड हो जाए, तो मैं कह रहा हूं ये 30 डिग्री होता, ये 30 होता भाई, तो ये कितना बचे बाकी भाई, क्योंकि दोनों का सम कितना 150 है, तो ये 120 हो जाता। कितना हो जाता दोस्तों 120। तो इसका 1/3 कर दो भाई, ठीक है, इसका 1/3 कर दो। इसका 1/3 कितना आ जाएगा दोस्तों, आपके आंसर इसका बस आ जाएगा 10 डिग्री, और इसका कितना आ जाएगा भाई 40। तो हमारे पास दोनों का जोड़ अभी कितना आया 50, तो ये 50 आ गया, ये 130 आ जाएगा। इस तरह से आप वैल्यू पुट करके आप क्वेश्चन को दोस्तों कर सकते हो, इस तरह के क्वेश्चन को। क्लियर, समझे बात आएगी नहीं। अब आप समझ गए होंगे कि एक्चुअली हम क्या सीखने जा रहे हैं इस चीज में दोस्तों। क्लियर, ठीक है भाई। अगर मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये बात समझ गए होंगे दोस्तों। अब चलते देखो आगे, तो इसका ऑप्शन तो हो जाएगा दोस्तों बी। क्लियर भाई, ठीक है। आइए भी आगे चलिए आओ। देखो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी क्या हमारे पास, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन हमसे। ये कह रहा है कि इन द गिवन ट्राइंगल इफ एडी इक्वल टू एई, यानी हमारा जो एडी है ये वाली साइड बराबर दोस्तों एई के, इसके बराबर है, ठीक है। और आगे क्या कह रहा है, जो बी है वो 37 डिग्री, यानी ये वाला जो एंगल है 37 डिग्री है। और हमसे कह रहा है कि जो डीसीबी एंगल है वो एंगल सी का आधा है। यहां पर जो डीसीबी, ये वाला जो एंगल है इस पूरे एंगल का आधा है। तो मैं ये भी कह सकता हूं जो सीडी है वो इस एंगल सी का दोस्तों क्या एंगल बाइसेक्टर है। क्या दोस्तों, एंगल बाइसेक्टर है। समझे बात को, यानी दोनों एंगल बराबर है, ठीक है। और क्या कह रहा हमसे क्वेश्चन में, तो ये कह रहा हमसे तो एंगल EAC बताइए, यानी कि हमारे पास जो बीच वाला वर्टेक्स है ए, यहां पे जो एंगल बन रहा है EAC में, यानी ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल क्या है, ये हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, हम ध्यान से समझना। देखो देखो हमारे पास ये दिया हुआ और हमको ये यहां तक पहुंचना है, तो आप कैसे करेंगे दोस्तों, आप क्या करेंगे, यहां पे वैल्यू पुट करेंगे दोस्तों। क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। कैसे पुट करेंगे, ध्यान से समझना। ये 37 ऑलरेडी दिया हुआ है, तो मैं क्या कह रहा हूं, मैं इन एंगल को कुछ मान लेता हूं। मैं क्या कर लेता हूं, कुछ मान लेता हूं, पुट कर लेता हूं। और कैसे पुट करूंगा कि उन जो हमारे पास प्रॉपर्टी दोस्तों
कि तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए। तो मैं क्या करूं दोस्तों कि ऐसा एंगल मान लूंगा जैसे कि हमारे पास तीनों एंगल का सम 180 बना रहे हैं दोस्तों, ठीक है, क्या बना रहे हैं 180। तो मैं यहां पे इसको कुछ लेट कर ले रहा हूं। तो सपोज करिए मैंने पूरे एंगल सी को दोस्तों 60 मान लिया। क्या मान लिया? 60 मान लिया। आप अपनी इच्छा से कुछ भी मान सकते हो, मैं आपको दो वैल्यू पुट करके तब निकालना सिखाऊंगा, ठीक है भाई। देखो मैंने 60 मान लिया। अगर मैंने 60 मान तो सिंपल सी बात है, ये कितने दोस्तों 30 डिग्री, ठीक है। और ये वाला कितना दोस्तों, ये भी 30 हो गया भाई। क्लियर? इतनी बात आप समझ से? आपने कहा सर बिल्कुल समझते हैं। देखो अगर ये 30 है, ये 30 हो गया, तो अगर आप इस ट्रायंगल को देखो ध्यान से, इस वाले ट्रायंगल को, क्या जो ये वाला ट्रायंगल है भाई, डी बी सी, ये डी, जो ट्रायंगल दोस्तों, ये वाला जो एंगल है ये क्या एक्सटीरियर एंगल है। जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो क्या दोस्तों, इंटीरियर अपोजिट एंगल की सम के बराबर होता है, यानी कि 37 प्लस में 30 ये होगा हमारे पास। तो मैं ये कह सकता हूं कि मेरे पास जो ये वाला एंगल आया, ये 37 प्लस में 30 यानी कि 67 आ गया। कितना आ गया भाई? 67 आ गया। और हमको ये दोनों साइड क्या दे रखे दोस्तों, बराबर दे रखी है। क्या दे रखे भाई? बराबर दे रखी है। अगर ये बराबर दे रखे तो सिंपल सी बात है, ये भी कितना होगा दोस्तों, 67 होगा। क्लियर? इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखो थोड़ा ध्यान देना भाई, हमको वहां पे जाना है। तो हम यहां से मैं ये कह सकता हूं कि यदि मेरे पास देखो ये 37 है, ये कितना दोस्तों 60 मान ले मैंने, तो 37 60 कितना दोस्तों, 37 और 60 ये होगा हमारे पास 97। यदि मेरे को पूरा एंगल ये चाहिए पूरा ही, ठीक है भाई, क्योंकि हम तो उसको कैसे निकालेंगे, इस पूरे में से इस पार्ट को हटा देंगे, ठीक है। कैसे निकालेंगे देखो ध्यान से, देखो तो 97, तो ये कितना था दोस्तों यहां से, तो आप 180 में से जो आप 97 घटाएंगे तो हमारे पास वो थर्ड एंगल आ जाएगा ए पूरा। तो कितना दोस्तों 3, और 17 में से तो 8, यानी 83 आया आपके पास। यानी ये वाला जो पूरा एंगल वो आ गया 83 डिग्री। एंगल ए, एंगल जो ए है वो क्या दोस्तों 83 डिग्री है। इतनी बात समझ में आई तो बताइए, ठीक है। अगर आप इतना समझ चुके हो तो आप इतना तो कह ही सकते हो कि ये 67 है, ये 67 है, तो ये वाला हम एंगल निकाल सकते हैं। तो 67 कितना हो दोस्तों, ये तो 7 और 7 14, 6 6 12 13, यानी 134। तो आपका देखो इस वाले ट्रायंगल में ए डी ई में हमारे पास ये दो एंगल दो 67। तो मेरे पास थर्ड वाले में क्या भाई 180 माइनस 34, 180 माइनस 34। तो आप करेंगे देखो कितना है भाई, 6 और 7 में 4 3 आ गया 46 डिग्री। ये आ गया 46, ठीक है भाई। कितना आ गया 46। अगर ये 46 है और ये 83 है पूरा, तो हमारे पास ये वाला एंगल जो पिंक वाला है, यानी कि ई ए सी एंगल कितना है दोस्तों, ये वाला एंगल आ जाएगा भाई 83 माइनस 46। तो हमारे पास ये एंगल आएगा भाई 37 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह आप वैल्यू पुटिंग के द्वारा दोस्तों कुछ एंगल को निकाल सकते हो। समझे बात को? देखो मैंने कोई प्रॉपर्टी ब्रेक नहीं करी, आप किसी भी ट्रायंगल के सम का एंगल का सम निकालना ना 180 ही आएगा, ठीक है। जो उसने दे रखा था उन कंडीशन को भी मैंने ब्रेक नहीं किया है। तो आपको क्या करना, कंडीशन को ब्रेक करना नहीं है और वैल्यू पुट कर देनी और अपना आंसर निकाल लेना, सीधा सा ये काम दोस्तों। कर पाओगे इस तरह से? आपने कहा बिल्कुल कर लेंगे। देखो समझे बात को? समझे? अब देखो मैं इसी चीज को दोस्तों एक दूसरे तरीके से बता सकता हूं। अब देखो हमको तो वैल्यू पुट करनी है, प्रॉपर्टी को ब्रेक नहीं करना, तो मैं इन एंगल को दोस्तों कुछ और भी मान सकता हूं। 30 में 20 भी मान सकता हूं, मैं 10 भी मान सकता हूं, और मैं चाहूं तो इनको 0 भी रख सकता हूं। क्योंकि अगर मेरे पास ये 0 होगा, ये 0 होगा, तो ये जो पूरा एंगल दोस्तों क्या हो जाएगा 180 माइनस 37। तो वहां से भी मैं मान सकता हूं बात। तो बात समझ में नहीं आई? तो आपको क्या करना, वैल्यू पुट कर लेनी अपने अकॉर्डिंग कैलकुलेशन के सुविधा से, ठीक है भाई। और आपको रूल ब्रेक करना नहीं, और अपना जो रिक्वायर्ड एंगल है, जो भी चीज आप पूछिए, आपको उसको निकाल लेना। कर पाओगे? ठीक है भाई। तो आइए भी आगे चलते हुए देखो अगले क्वेश्चन भी सीखते। देखो क्या हमारे पास, ध्यान से देखना भैया। देखो क्या हमारे पास ये कह रहा है कि इन द गिवन ट्राइंगल, ये हमारे पास गिवन ट्राइंगल है, ठीक है। और जिसमें क्या क्या है हमारे पास दिया गया त्रिभुज में बी डी बराबर है बीई के, बी डी, तो बी यहां पर है और डी यहां पर है। ये वाली साइड बराबर दोस्तों बीई के, इसके बराबर है, ठीक है। और आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन हमसे कि जो सी एफ है, सी एफ यानी ये वाली साइड बराबर है सीई के, यानी ये वाली साइड है जो ये इसके बराबर। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है भाई। ये हमको दे रखा है और हमसे कह रहा है कि जो एंगल डीईएफ आप होता है, जो एंगल ई पे जो बनना, वर्टेक्स ई पे, ई कहां होता है हमारे पास यहाँ, जो ये एंगल बनना भाई डीईएफ, डीईएफ यानी ये वाला जो एंगल बनना है ये आपको बताना, ठीक है। और हमसे कह रहे जो एंगल ए है वो 50 डिग्री है। कितना दोस्तों 50 डिग्री है। इतनी बात समझ में आई आपको? ठीक है। आपने कैसे बिल्कुल समझ चुके हैं हम इस बात को। अब देखो ये 50 है, तो मेरे पास इसका और इसका सम कितना दोस्तों 130 डिग्री, 130 डिग्री। अब 130 डिग्री हमारे पास सम है, तो मैं क्या कर सकता हूं कि उस 130 को दो पार्ट में ब्रेक कर लेता हूं। क्या कर लेता हूं दोस्तों, दो पार्ट्स में ब्रेक कर लेता हूं और इस एंगल को कुछ मान लेता हूं, इसको और इसको दोस्तों। तो ये मेरे पास क्या दोस्तों, वो
वैल्यू पुटिंग वाली अप्रोच हो जाएगी। अब आप अपनी इच्छा से दोनों का सम कुछ भी मान सकते हो, जिनका सम 150 आ रहा हो, सॉरी 130 आ रहा हो, तो आप क्या कर सकते हो, देखो भाई ध्यान से समझना भाई। देखो यहां पे जीरो भी पुट कर सकते हो आप, ऐसा नहीं एंगल यहां पे जीरो नहीं पुट कर सकते। अगर जीरो हम इसको मान लेंगे तो हमको वो 130 मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? 130। ठीक है, तो ध्यान से देखते चलना है। देखो तो मैं कह रहा हूं कि मेरे पास ये 50 है और वो कितना दोस्तों, अगर ये 50 ये 50 ये 50 तो ये कितना हो भाई 180, सॉरी 80 खाली, कितना भाई 80 डिग्री। ये बात समझ में आपको? ठीक है भाई, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मैंने एंगल पुट कर लिया। ठीक है, अब देखो ध्यान देना भाई, ये 50 हमारे पास, देखो ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है। अगर ये 50 होगा तो ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल दोस्तों ये वाला, ये दोनों बराबर होंगे, क्योंकि इनके सम्मुख जिस सम्मुख साइड में ये दोनों बराबर दोस्तों, इन साइड बराबर तो तीसरी साइड में जो एंगल बने होते वो भी बराबर होते। ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, याद भी होगी आपको। ठीक है, अगर ये 50 है तो इन दोनों का सम कितना हो दोस्तों 130। अगर 130 होगा तो सिंपल सी बात है ये 65 रहा होगा, ये 65 रहा होगा भाई। ठीक है भाई, देखो आप तीनों को जोड़ के देख लो 180 आएगा, कोई रूल नहीं ब्रेक किया। ठीक है, देखो भाई ये 80 है, कितना दोस्तों 80 है, कितना भाई 80 है, तो सिंपल सी बात है ये कितना रहा होगा भाई और ये कितना रहा होगा। देखो ये 80 है तो इन दोनों का सम 100, कितना भाई 100, 100 रहा होगा, तो 100 का मतलब ये 50 रहा होगा भाई और ये क्या रहा होगा दोस्तों 50 रहा होगा। क्लियर? यहां तक बात समझ में आई आपको? आपने कहा सर बिल्कुल एक एक चीज समझ में आ रही है, तो आइए दोस्तों ऐसे ही आपको समझना। देखो आगे देखो तो क्या कह रहा हमसे, ये पूछ रहा है जो डीईएफ एंगल, ये वाला एंगल क्या है दोस्तों, ये वाला एंगल क्या है। और आप सभी जानते हैं कि हमारे पास यदि ऐसे कोई स्ट्रेट लाइन बनी है और इस तरह से जो पूरा एंगल बनता वो बनता 180 का, कितना दोस्तों 180 का। अगर वो 180 का बनता तो सिंपल सी बात है, थोड़ी देर के लिए इसको थीटा कह देता हूं, तो हमारे पास देखो 65 प्लस में थीटा प्लस में 50 बराबर हो दोस्तों 180 डिग्री के। तो यहां से जब आप थीटा निकालोगे तो आपके पास देखो क्या आएगा भाई 65 और 50 हो गया दोस्तों 115, तो 180 में से आपको क्या घटा देना भाई 115। ठीक है, तो 80 में से 15 का कितना बचा दोस्तों 65 डिग्री, 65 डिग्री। तो आपका थीटा की जो वैल्यू आ गई 65 डिग्री, दैट इज ऑप्शन सी दोस्तों। क्लियर? समझे बात को? नहीं समझे कि कैसे आपको हमारे पास ज्योमेट्री में वैल्यू पुट करते हैं, कैसे आप ज्योमेट्री में वैल्यू पुट करते हैं, ये बात आपको क्लियर? आप लोगों से बिल्कुल इस तरह से आप क्वेश्चन को करूंगा दोस्तों वैल्यू पुटिंग मेथड से। क्लियर दोस्तों? ये बहुत क्वेश्चनों को दोस्तों जो डिफिकल्ट होते हैं उनको आसान बनाने का सबसे आसान कॉन्सेप्ट है दोस्तों। क्या कर पाएंगे दोस्तों वैल्यू पुट? ठीक है, आइए तो अब आगे चलते हुए देखो इतना समझ चुके हैं। देखो आप यहाँ पे कुछ और ही मान सकते हो दोस्तों, 0 0 मान के कर लो, आप 30 30 मान कर लो, इट इज योर चॉइस, ये आपकी चॉइस है दोस्तों। ठीक है, तो आइए भी आगे आइए। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या भाई, देखो ध्यान से देखना भाई। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन हमसे कि इन द गिवन ट्राइंगल, हमारा पास ट्राइंगल है भाई ये जो है, इसमें कह रहा है जो एडी है वो बराबर एई के। एडी, एडी कहां दोस्तों ये है, एडी बराबर दोस्तों किसके भी एई के, यानी इसके बराबर है, इसने पहले दे भी रखे। ठीक है, आगे कह रहा है जो बीई है, जो बीई है वो बराबर है बीएफ के, तो ये वाली साइड इस साइड के बराबर है। ठीक है भाई, और आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में हमसे, तो आप बताइए एंगल डीईएफ, डीईएफ, तो डी कहां भाई हमारे पास ये है, ई है और एफ है, ये वाला एंगल हमसे पूछ रहा है। ठीक है, डीईएफ दोस्तों, और आपसे कह रहा है कि जो एंगल सी है वो 90 डिग्री है, कितना दोस्तों 90 डिग्री है। ठीक है भाई, ये 90 डिग्री दे रखा है, इतनी बात समझ में। तो ये क्वेश्चन तो पिछले वाला जैसे हो एकदम बिल्कुल ही ठीक है। अगर पिछले वाला जैसा हो गया तो आप यहां का क्या करेंगे भाई वैल्यू पुट करेंगे। देखो तो करते हैं भाई, देखो अगर ये 90 तो इन दोनों का सम कितना दोस्तों 90 होगा। तो मैं क्या कर रहा हूं दोस्तों, अब की बार मैं आपको जीरो ले लेता हूं। क्या लेता हूं दोस्तों, जीरो ले लो, आपको दिक्कत नहीं है, एक एंगल को जीरो ले लो, ये एक एंगल को जीरो ले लो भाई, ये जीरो ले लिया तो मैंने देखो ये वाला एंगल क्या लेना पड़ेगा मुझको 90 डिग्री, कितना भाई 90 डिग्री, क्योंकि तीनों का सम कितना होना चाहिए भाई 180 डिग्री। ठीक है, अगर मैंने ये 90 ले लिया और ये मैंने जीरो ले लिया, देखो ये कितना दोस्तों ये साइड इस साइड के पैरेलल है, सॉरी बराबर है, ये 90 सॉरी ये जीरो, तो इन दोनों का सम कितना हो गई 90, कितना हो गई 90। तो इसके सामने वाला जो बना एंगल है और इसके सामने बना जो ये एंगल है दोनों बराबर होंगे। अगर ये जीरो तो सिंपल सी बात है इसको 90 होना पड़ेगा और इसको भी 90 होना पड़ेगा, क्योंकि हमको ट्राइंगल के एंगल का जो सम है वो भी तो 180 रखना है। ठीक है भाई, तो यहां तक समझ में, देखो ये 90, अगर देखो ये 90 तो सिंपल सी बात, देखो ये साइड और ये साइड बराबर है, तो ये दोनों एंगल दोस्तों क्या होंगे बराबर होंगे। अगर ये 90 होगा तो इन दोनों का सम 90 होगा, तो 90 होगा तो सिंपल सी बात ये 45 रहा होगा भाई और ये भी 45 रहा होगा। तभी तो देखो इस ट्राइंगल के सम 180, इस ट्राइंगल का सम दोस्तों 180। तो मैं यहां पे ये वाली वैल्यू नहीं बता सकता आपको। तो सपोज करिए मैंने इसको मान लिया थीटा, तो पीछे वाले बन गया, तो तीनों का सम यानी इसका इसका और इसका 180 हो गया, यानी कि 90 प्लस थीटा प्लस में 45 कितना होगा भाई 180 डिग्री के बराबर। तो यहां से आप पाएंगे क्या
कि जो थीटा आया वो आया दोस्तों 180, 90 प्लस में 45 यानी कि 135। तो आप घटाएंगे तो आपके पास यहाँ पे डायरेक्ट आ जाएगा भाई 45 डिग्री यानी 45। थीटा आ गया दोस्तों 45 डिग्री। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही दोस्तों? ऑप्शन बी। क्लियर भाई? तो इस तरह से आप वैल्यू पुटिंग करेंगे और अपने क्वेश्चन को निकालना दोस्तों। क्लियर भाई? ठीक है, आप यहाँ पे कुछ और मान लीजिए, आपकी इच्छा कर रही है यहाँ पे 45, तो हाँ 45 मान सकते हो, तो फिर हाँ भी आप 45 मान लोगे। उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो तरह है दोस्तों वो भी सेम ही आ जाएगा। जैसे मैं अब की बार करके दिखा देता हूँ आपको। देखो भाई, अब की बार मैंने कह दिया कि जो ये एंगल है, ये वाला जो अब की बार मैं एंगल मान रहा हूं, देखो मैं 0 90 से करके दिखाया। अब की बार मैं कह रहा हूं मेरे पास जो एंगल है ये 30 है। ठीक है भाई, ये 30 है, ये 90, तो सिंपल सी बात वो कितना होगा भाई? 60 होगा। ठीक है भाई, ठीक है, तो 90 ये 30 हो गया। तो देखो ये वाला इन दोनों का सम, इसका सम और इसका सम कितना होगा दोस्तों? ये 30 है, तो सिंपल सी बात इन दोनों का सम होगा 150। कितना होगा? 150 दोस्तों। ये दोनों बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये एंगल तो बराबर है ये भाई। तो दोनों 150, तो सिंपल सी बात ये 75, ये भी 75 है कि नहीं? और इसी तरह हमारे पास देखो ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये दोनों बराबर है भाई। तो यहां पे जो बना एंगल है और यहां पे जो बना एंगल है वो भी सेम ही है, मतलब बराबर है। अगर ये 60 है तो इन दोनों का सम कितना है दोस्तों? 120। अगर 120 होगा तो ये 60, ये भी 60 है कि नहीं? और इनका यदि थीटा कहता हूं मैं इसको, तो मेरे पास इन तीनों का सम कितना है दोस्तों? यानी 75 थीटा प्लस में 60, 180, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे बना एंगल 180 डिग्री होता है। तो यहां से देखो 75 प्लस थीटा प्लस में 60 बराबर दोस्तों कितना होगा भाई? 180 डिग्री। तो यहां से देखेंगे आप, देखो थीटा, तो देखो 75 और 60 135, 75 और 60 135, तो वही आ गया ना भाई? 135 आया अभी। तो 135 जब घटाएंगे आप 180 में से, तो आपके पास आएगा 45 डिग्री। ठीक है, तो आप अपनी इच्छा से कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, तो मतलब कि कंडीशन ध्यान रखना वो ब्रेक ना होनी चाहिए बस। तो आप इस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो क्लियर वैल्यू पुटिंग के द्वारा दोस्तों। जो मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा दोस्तों, अब आपको समझ में आने लगा होगा कि ये एक्चुअल में कॉन्सेप्ट है क्या, कि वैल्यू पुट करते कैसे। ठीक है, क्लियर में यहां तक? चलिए भाई, अब अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो भाई क्या हमारे पास, ध्यान से देखना। देखो क्या कह रहा है अभी क्वेश्चन हमसे, ये कह रहा है कि इन द फॉलोइंग फिगर इफ एडी, जो एडी है यानी ये वाली साइड एडी बराबर है एई के, इसके बराबर दोस्तों। ठीक है, और आगे कह रहा है जो सीडी है, जो सीडी है भाई, सीडी, सीडी इज द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल एसीबी, एसीबी यानी इस वाले एंगल का जो सीडी है वो एंगल बाइसेक्टर है, मतलब कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोस्तों क्या बराबर है। क्लियर भाई? ठीक है, आगे देखो क्या क्या क्वेश्चन हमसे आ गया है, ये पूछ रहा फाइंड थीटा, और थीटा यहां लिखा हुआ है, ये हमसे एंगल पूछ रहा है थीटा भाई। तो देखो भाई ये हमारे पास इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन की। तो अब देखो क्वेश्चन को करते हैं दोस्तों। देखो ये वाला एंगल हमको 50 दे ही रखा है, इसने कितने रखा? 50 डिग्री। तो इसका ध्यान देना भाई, ये हमारे पास कितना भाई? 50 डिग्री। लिख देता हूं एक बार, ये हमारे पास जो एंगल दोस्तों वो दे रखा 50 डिग्री। कितना भाई? 50 डिग्री दोस्तों। क्लियर? इतनी बात देखो ध्यान से भाई। अगर ऐसा है तो दोस्तों ध्यान से देखते चलना क्वेश्चन को। देखो तो मैं कह रहा हूं आपसे, देखो ये 50 है, तो मैं क्या कह रहा हूं कि मैं इस एंगल को मान लेता हूं कुछ, इस वाले एंगल को, इस वाले एंगल को मैं कुछ मान लेता हूं दोस्तों। तो मैंने मान लिया इस एंगल को, ध्यान से देखना भाई। अगर मैं इसको मानता हूं, अपनी इच्छा से कुछ ही मान सकते हो आप। देखो तो मैंने इसको सपोज करें, मैंने इसको मान लिया 30, ये 30, ये 30, यानी पूरा एंगल तो मान लिया मैंने सी, वो तो मान लिया मैंने 60, एंगल सी मान लिया मैंने पूरा 60। इसके अकॉर्डिंग दोनों पार्ट 30 30 के हो गए। कितने हो दोस्तों? 30 30 के। ठीक, अगर ऐसा हो गया, अगर ऐसा हो चुका है, तो यहां से एक चीज देख पा रहे हो क्या, कि हमारे पास देखो ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है दोस्तों जो मैंने बनाया अभी, देखो ध्यान से देखना, ये वाला जो एंगल दोस्तों, ये क्या एक्सटर्नल एंगल दोस्तों इस ट्रायंगल का, यानी हमारे पास इसका सम और इसका सम इसके सम के बराबर दोस्तों। यानी कि मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि मेरे पास जो ये एंगल है, ये इस ए ई सी का दोस्तों क्या एक्सटर्नल एंगल है। क्या दोस्तों? एक्सटर्नल एंगल है। अगर एक्सटर्नल एंगल तो मतलब कि 50 और 30, यानी ये हमारे पास आ जाएगा एंगल 80। इतनी बात तो आप समझते होंगे कि हमारे पास किसी भी ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो उसके इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है। तो यानी कि ये इसका इंटीरियर और इसका अपोजिट ये और इसका अपोजिट ये, 30 और 50 80 डिग्री। ठीक है भाई, अगर ये 80 आ चुका है तो सिंपल बात ये इसके बराबर है, यानी यहां पे जो बना एंगल और यहां पे जो बना एंगल वो बराबर है, यानी ये भी 80 हो गया भाई। इतनी बात तो आप समझते ही होंगे। आपने कहा सर बिल्कुल समझते हैं हम। तो अगर आप ये 80 निकाल चुके और हमको चाहिए ये वाला एंगल,
ये वाला एंगल चाहिए, तो हमको पता है कि देखो ये पूरा एंगल कितना दोस्तों 180, अगर 80 ये हो चुका तो ये होगा 100 डिग्री। कितना दोस्तों 100 डिग्री, कितना होगा भाई 100 डिग्री। तो हमारे पास देखो अब इस पे देखो ध्यान से देखना भाई, अब इस वाले देखो यानी ये जो हमारे पास एंगल बनना है ये वाला भाई, ये वाला जो एंगल है इस ट्रायंगल का बी सी डी ट्रायंगल, ये क्या दोस्तों एक्सटर्नल एंगल है। क्या दोस्तों एक्सटर्नल एंगल है। अगर ये एक्सटर्नल एंगल है तो ये इसके इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के बराबर होगा, इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के बराबर होगा। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि मेरे पास जो ये एंगल आएगा थीटा, ये दोस्तों 100 यानी 100 प्लस में 30 डिग्री, यानी कि ये होगा 130 डिग्री दोस्तों। कितना होगा भाई 130 डिग्री। बात समझे कि नहीं समझे भाई, क्लियर। आपने कहा सर बिल्कुल, आपने क्या किया कि आपने कोई प्रॉपर्टी ब्रेक नहीं करी, अपनी तरफ से एंगल बना लिए मान लिए, तो आपको एंगल भी ऐसे मानना है कि जहां पे आपकी कैलकुलेशन नहीं बिगड़े दोस्तों। आप ऐसा नहीं इसको 30.5 मान लो, मान तो सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा जो आंसर उससे भी सही आएगा, परंतु आपको मान ऐसे लेने दोस्तों जो हमारे पास कैलकुलेशन को आसान करे, ना कि डिफिकल्ट है दोस्तों। क्लियर, वैल्यू पुटिंग में एक्चुअल में यही देखते हैं हम, ठीक है। चलिए भाई, उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया दोस्तों, और आप इस तरह के क्वेश्चन को आप भी कर पाओगे दोस्तों वैल्यू पुटिंग मेथड से दोस्तों। तो आइए भी आ गया, देखो नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या है, तो हमारे पास इसका सही आंसर दोस्तों 130 यानी ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। तो आ गया ये भैया, देखो नेक्स्ट देखो क्या हमारे पास क्या कह रहा है क्वेश्चन हमसे, ये कह रहा है कि हमसे कि दिए गए चित्र में यदि बीसी, यदि जो बीसी है, बीसी कहां है दोस्तों ये रहा, ठीक है, बीसी बराबर दोस्तों सीडी के, यानी ये और ये दोस्तों क्या बराबर है, ठीक है भाई। आगे कह रहा हमसे कि जो एंगल एबीसी है और माइनस एंगल बीएडी है, यानी हमारे पास जो एबीसी में जो एंगल बी पे बन रहा है ये वाला, इसका पूरा एंगल, और एंगल बीएडी, बीएडी तो बीएडी यानी इसका एंगल का जो डिफरेंस है वो 10 डिग्री है। कितना, तो सॉरी 10 नहीं 30 डिग्री है। कितना दोस्तों 30 डिग्री है। तो आपको बताना एंगल ए बी डी, यानी यहां पे जो एंगल ए बी डी यानी ये वाला जो मैं यहां रेड कलर से बना रहा हूं दोस्तों, ये वाला एंगल आपसे पूछ रहा है, और इसका पूरे का और इसका डिफरेंस दोस्तों कितना दे रहा 30 डिग्री दे रखा, कितना दे रखा 30 डिग्री दे रखा है। आपने कहा सर बिल्कुल ये हमको इन्फॉर्मेशन पता चलेगी, देखो दोनों का डिफरेंस दे रखा है। तो अब की बार मैं क्या करूंगा, इस डिफरेंस के अकॉर्डिंग दोस्तों वैल्यू पुट कर लूंगा, किसके अकॉर्डिंग, डिफरेंस के अकॉर्डिंग दोस्तों। तो मैं क्या करूं, देखो ये 30 है, तो मैं ऐसा मान सकता हूं कि देखो भाई एक को 60 मान लो, एक को क्या मान लो भाई, एक को 30 मान लो, कि आप ऐसे कर सकते हैं एक को 40 मान लो और एक को मान लो 10 मान लो, यानी आप इस डिफरेंस के अकॉर्डिंग दोस्तों अपनी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो देखो भाई मैं ऐसी पॉइंट पुट कर लेता हूं जो मेरे क्वेश्चन को आसान बनाती है। देखो तो मैं क्या कह रहा हूं कि मेरे पास जो एंगल ये एबीसी है, ये तो दोस्तों मेरे पास 40 डिग्री है, कितना दोस्तों 40 डिग्री है, और ये वाला जो एंगल है मेरे पास है दोस्तों 10 डिग्री। बात समझ में आई कि नहीं आई, आपने कहा सर बिल्कुल सही, यानी ये 10 हो गया भाई, और इस बी ए डी कितना होता है 10 डिग्री होगा, और ये पूरा एंगल कितना होगा दोस्तों 40 डिग्री होगा भाई। एंगल जो बी है वो कितना भाई, माना मैंने 40 डिग्री। मैं कोई प्रॉपर्टी ब्रेक नहीं कर रहा अभी, तो उसके अकॉर्डिंग चला भाई, दोनों का डिफरेंस कितना चाहिए 30, जो कि है भी ठीक है। और आगे देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमसे, एबीडी चाह रहा, वो एबीडी ठीक है भाई। अब इतना आप समझ चुके हैं, देखो ये मैंने 40 माना, ये मैंने कितना 10 मान लिया, तो ये वाला एंगल कितना होगा भाई, ये वाला जो एंगल है ये वाला बता सकते हो आप कह सकते हो बिल्कुल, क्योंकि तीनों एंगल का सम होता है 180, तो ये कितना होगा भाई 150 डिग्री, 150, क्योंकि ये कितना होगा भाई 100, ये तो सॉरी क्योंकि 40 और 10 ये होगा हमारे पास 50 डिग्री, 50 तो ये होगा भाई 130 होगा, ना कि 150। इतनी बात समझ में आपको, आपने कहा सर बिल्कुल इतना तो हम समझ चुके हैं। और देखो क्या कह रहा क्वेश्चन हमसे आगे, ये कह रहा कि ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या दोस्तों बराबर है, क्या भाई बराबर है। अगर ये बराबर है, अगर ये बराबर है तो सिंपल सी बात है, देखो इसका सम और इसका सम यानी केवल इस वाले एंगल का और इस वाले एंगल का सम है दोस्तों, वो देखो ये तो 130 है, तो ये और ये कितना दोस्तों 50 डिग्री, कितना भी 50। और अगर ये दोनों बराबर तो ये एंगल दोनों बराबर है, अगर दोनों का 50 है तो हमको दोनों एंगल बराबर रखने, तो मतलब मैं रखूंगा 25-25 दोस्तों, यानी ये 25 डिग्री ये और 25 डिग्री ये दोस्तों। इतनी बात आपको समझ में आई, आपने कहा सर बिल्कुल आ चुकी है इतनी बात हमारे समझ में। तो ध्यान से देखना भी, आप देखो आप एक दो तरीका ये है कि आप ऐसे क्या करेंगे कि आप 40 में से ये 25 घटा दो, तब आप इसको निकाल सकते हो। भाई ये वाला एंगल हमारे पास, अगर हमको एंगल ये चाहिए, ये वाला बी ए बी डी, ए बी डी, तो आप क्या करेंगे भाई 40 में से क्या घटा देंगे, सीधा घटा दो भाई 25, तो आप पाएंगे ये आपके पास आ जाएगा 15 डिग्री, सिंपल तरीके, ठीक है क्लियर। ऐसी भी आप जा सकते हो, अदरवाइज आप यहां देख भी पा, देखो ये वाला जो ट्राइंगल है बी डी में जो हमारे पास ये वाला जो एंगल बन रहा है, देखो ध्यान से देखना ये वाला, यानी ये वाला जो एंगल है
इन दोनों एंगल, ये इंटीरियर एंगल, इसका सम और इसके सम के बराबर हो। ये 10 है तो ये 25 है, तो सिंपल सी बात है वो कितना हो रहा होगा भाई, 15 डिग्री। आप इस बात को भी कह सकते थे यहां से आप। क्लियर, बात समझे कि नहीं समझे? देखो इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग दोस्तों हम समझते जा रहे हैं कि कैसे एंगल क्वेश्चन दोस्तों वैल्यू पुट करते हैं ज्योमेट्री के अंदर, आसान बनाती हैं दोस्तों ये सारे कॉन्सेप्ट आपके ज्योमेट्री को दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, आइए। तो देखिए भाई हमारे पास जो इसका सही आंसर है पहले तो वो हो जाएगा ए यानी 15 डिग्री, ठीक है भाई। आगे आ जाइए आप। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या हमारे पास, देखो क्या कह रहा क्वेश्चन हमसे कि नीचे दिए त्रिभुज में बिंदु ए बी और सी क्रम से भुजा डीई डीएफ और ईएफ पर इस प्रकार लिए गए हैं कि ईसी बराबर एसी है। जो ईसी है यानी ये वाली साइड इस साइड के बराबर है, एसी के बराबर, और हमसे कह रहे जो सीएफ है वो बराबर बीसी के, यानी सीएफ ये बराबर है इसके, ठीक है। और आगे कह रहा है जो कोण डी है वो 50 है, यानी ये वाला एंगल क्या दे रखा हुआ 50 डिग्री। तो हमसे पूछ रहा है एंगल एसीबी कितना, एसीबी यानी जो सी पे जो एंगल बना है एसीबी में वो क्या है, यानी एसीबी यानी ये वाला एंगल क्या है, ये हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है दोस्तों। तो देखो भाई करते हैं, देखो देखो तरीका क्या रहेगा भाई, तरीका वही रहेगा जो अब से पहले रहा है। देखो मैं फिगर बड़ा कर देता हूं जिससे कि आपको समझा सकूं अच्छे से। देखो भाई तो ये 50 डिग्री दे रखा है, तो मैं क्या कह रहा हूं, देखो मेरे पास ये वाला एंगल दोस्तों, देखो ये 50 है तो मैं यहां पे कुछ मान सकता हूं क्योंकि दोनों एंगल का सम कितना हो भाई 130। तो मैंने कह दिया कि ये मेरे पास जो एंगल है ये भी 50 ही मान चलो, कितना भी 50 है। आप यहाँ 60 भी मान सकते हो, 40 भी मान सकते हो, जो आपकी इच्छा वो आप मान सकते हो। तो यहां से देखो ये 50 आ चुका है, तो देखो ये 50 है ये 50 है, तो ये कितना बचा भाई, आप कहेंगे सर तीनों एंगल का सम होता है 180, ये 50 ये 50, तो 100 तो यही होगा, तो ये 80 ये हो जाएगा भाई, 80 ये हो जाएगा। इतनी बात आप क्लियर, आपने कहा सर बिल्कुल क्लियर यहाँ तक। तो मैं ये कह रहा हूँ आगे देखो ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर दे रखी है, तो इस ट्राइंगल में देखो ये साइड AC बराबर EC हमको दे रखा है, तो मैं ये नहीं कह सकता यहां से कि मेरे पास जो ये वाला एंगल है ये वाला 50 है, ये भी 50 ही होगा, क्योंकि थर्ड साइड में जो बने एंगल है वो क्या होंगे बराबर होंगे भाई। तो ये 50 हो गया, अगर ये 50 ये 50 तो ये वाला एंगल कितना होगा भाई, भाई 50 और 50 100, तो ये बचा हमारे पास 80 है कि नहीं, ठीक है। इतना समझ चुके आप। देखो और इसमें ये सी बराबर दे रखा BC के, यानी ये 80 है तो ये भी 80 हो गया भाई, ठीक है। अब देखो यहां पे देखो इस BCF में ट्रायंगल का सम कितना होता है, एंगल का सम 180, तो 80 ये 80 है 160, तो बचा कितना भाई 20 डिग्री, 20 डिग्री। अगर ये 20 डिग्री ठीक है, इतनी बात समझ गए यहां से। तो यहां से आप ये कहेंगे कि सर हमारे पास जो ये वाला एंगल ये पूरा एंगल ये क्या दोस्तों एक स्ट्रेट एंगल है दोस्तों, क्या एक स्ट्रेट लाइन पे बना, तो स्ट्रेट एंगल यानी कि 180 डिग्री होगा पूरा एंगल। अगर ये 180 होगा और हम निकाल चुके यहां तक कि हमारे पास देखो ये 80 है ये 20 है, तो ये वाला बचा कितना भाई 80 डिग्री, तभी तो 180 होगा ना। बात समझे नहीं समझे? तो हमारे पास जो ACB एंगल है दोस्तों, ACB एंगल है वो आ गया भाई 80 डिग्री, दैट इज ऑप्शन डी दोस्तों, ठीक है। समझे बात को नहीं समझे भाई? तो इस तरह से हमको क्वेश्चन को करना है, ठीक है। समझ में बात है सभी को? ठीक है भाई, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, ठीक है भाई। अब आगे आ जाइए तो भाई देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या हमारे पास क्या कह रहा हमसे। देखो ये कह रहा है कि इफ ए बी इक्वल टू AC, यानी ए बी है जो हमारे पास ये वाली साइड इस AC के बराबर और AD है, और ये AD दोस्तों इस AE के बराबर, ठीक है, ये हमसे कह रहा है। और आगे क्या कह रहा है जो एंगल BAD है ना वो कितने दे रखा भाई 60 डिग्री दे रखा है, तो हमसे पूछ रहा है एंगल EDC, यानी कि इस EDC में जो एंगल जो इस पे बन रहा है EDC में ये वाला जो एंगल है ये क्या हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो ध्यान से देखो भाई ये हमको अगर साइड दे रखा है और हमको ये निकालना है, तो मैं क्या करूं भाई वैल्यू पुट कर लूंगा कुछ। अगर वो 60 दे रखा तो मैं यहां पे कुछ वैल्यू पुट कर लेता हूं इस वाले ट्रायंगल में। तो मैंने कह दिया कि ये 60 है तो मैं इसको कुछ मान सकता हूं, 60 मानो 50 मानो 70 मानो जो आपकी इच्छा करे वो मान सकते हो। तो मैंने कह दिया ये 60 है तो मैंने ये भी 60 ही मान लिया भाई। कोई दिक्कत आपको? आपने कहा कुछ भी नहीं सर। तो देखो अगर ये 60 है और हमको पता है ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या दोस्तों बराबर है, तो सिंपल सी बात ये हुई ये 60 है तो इसके यानी कि यहां से समझो बात को कि हमारे पास ये वाली साइड इस साइड के बराबर है। तो इस साइड पे जो बने एंगल है ये वाला और ये वाला दोस्तों क्या होगा बराबर होगा। हाँ अगर बराबर होगा तो सिंपल सी बात ये 60 इसको माना तो 60 इसको भी मानना पड़ेगा, क्योंकि हम प्रॉपर्टी को ब्रेक नहीं कर सकते दोस्तों। हमारे पास जो रूल है ट्रिग्नोमेट्रिक उनको ब्रेक नहीं कर सकते। देखो ये 60 आ गया ये 60 आ गया, ठीक है। अब ध्यान से देखना ये 60 है ये 60 और इस बड़े ट्रायंगल पे ध्यान दो, ये बड़ा वाला जो ट्रायंगल ये ABC ये वाला ट्रायंगल है। देखो इन सभी का जोड़ कितना चाहिए दोस्तों 180,
ये 60 ये 60 ये 60 हो दोस्तों। तो हमारे पास ये बचा एंगल दोस्तों, ये प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या है दोस्तों, ये तो जीरो ही हो जाएगा भाई, आ सकता है एंगल जीरो, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो जीरो हो गया थोड़ी देर में, ठीक है क्या होगा, जीरो हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखना भाई, अगर वो जीरो हो चुका है और हमको पता है क्या कि ये वाली साइड और ये वाली साइड दोस्तों क्या बिल्कुल बराबर है। अगर बराबर है तो सिंपल सी बात ये हुई, अगर ये दोनों साइड क्या दोस्तों बराबर है, ये क्या दोस्तों बराबर है, ये 0 डिग्री है, तो हमारे पास देखो ये 0 डिग्री है, तो इसका मतलब ये हुआ देखो, इसका और इसका सम कितना दोस्तों 180 हो जाएगा, क्योंकि वो 0 है। अगर 180 होगा तो सिंपल सी बात ये हुई, ये 90 और ये भी 90 भाई, ये 90 और ये भी 90। आपने कहा सर बिल्कुल, मैं कोई प्रॉपर्टी ब्रेक नहीं कर दोस्तों भाई, एंगल जीरो ले सकते, कोई दिक्कत थोड़ी है, ठीक है भाई। ये 90 होगा, ये 90 होगा। अगर आप इस ट्रायंगल को देखो ध्यान से, इस वाले ट्रायंगल को, तो आप कहेंगे सर इस वाले ट्रायंगल, ये वाला जो ट्रायंगल है, इस वाले ट्रायंगल, ये वाला जो एंगल है ये एक्सटीरियर एंगल है, जो कि इसका और इसके सम के बराबर होगा। मतलब कि देखो ये अगर 90 है तो 60 प्लस में कुछ होना चाहिए क्या, 30, तभी तो कितना हो सकता है 90 डिग्री। बात समझाए कि नहीं समझाए। तो इस तरह से दोस्तों आप इन प्रॉपर्टीज का यूज कर सकते हो और वैल्यू पुट करके दोस्तों निकाल सकते हैं। कर पाओगे, चलिए भाई। तो आइए भाई अब चलते अगले क्वेश्चन पे, और इसका जो सही ऑप्शन है भाई ऑप्शन सी, यानी 30 डिग्री, ठीक है। तो आइए भाई आगे आ जाइए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या हमारे पास, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से देखो। ये कह रहा है कि इन द फॉलोइंग फिगर पी क्यू आर इज आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच पी क्यू बराबर है पी आर के। देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल है और दो साइड क्या दोस्तों बराबर होंगी, और कौन कौन सी दे रखी है बराबर, पी क्यू, यानी ये वाली साइड दे रखी है दोस्तों पी आर के बराबर, ये दो साइड बराबर है। और क्या कह रहा हमसे कि ध्यान से देखते चलना भाई, देखो और कह रहा हमसे कि इफ पी एस इक्वल टू पी टी, और ये वाली जो साइड है पी एस, ये वाली साइड पी एस बराबर है पी टी के, यहां तक ठीक है भाई, क्लियर। और आगे कह रहा है जो एंगल टी एस आर है, टी एस आर ये क्या दोस्तों हमारे पास 45 डिग्री है, और हमसे पूछ रहा क्या, फाइंड क्यूपीएस, क्यूपीएस एंगल क्या होगा, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। देखो क्यूपीएस मतलब देखो भाई, क्यूपीएस कहां पर है, क्यूपीएस यानी ये वाला एंगल क्या है, ये हमसे पूछने लग रहा। देखो अब पिछले क्वेश्चन में क्या था, यहां दे रखा था भाई, ये वाला पूछ रहा था हमसे, अब की बार यहां दे दिया वहां पूछ रहा है। तो देखो क्या करेंगे तरीका वही है, वैल्यू पुटिंग दोस्तों। देखो ये 45 है तो मैं इसको कुछ मान ले रहा हूं भाई, इस वाले एंगल को, तो मैंने इस एंगल को मान लिया 15 डिग्री, ठीक है। आप कुछ ही मान सकते हो, देखो 15 नहीं, आप कुछ और भी मान सकते हो आप, ठीक है। तो मैंने इसको 15 मान लिया, ठीक है। 5 मान लो, 25 मान लो, 10 मान लो, 20 मान लो, जो आपकी इच्छा करे दोस्तों। तो 15 ये हो गया, ठीक है। अगर ये 15 हमने मान लिया है तो इस एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से भाई देखो, ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल ध्यान देना भाई, इस वाले ट्रायंगल में जो ये वाला एंगल है, ये वाला, ये क्या दोस्तों इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है, क्या दोस्तों एक्सटीरियर एंगल, जो कि इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है। मतलब कि हमारे पास ये वाला जो एंगल है 45 प्लस 15, ये आ जाएगा 60 डिग्री, कितना दोस्तों 60 डिग्री। अब देखो हमको ट्रायंगल में दोस्तों ये दो साइड बराबर दे रखी है, ये वाली साइड इसके बराबर दे रखी है। मतलब कि इस साइड में जो बने एंगल है ये और ये दोस्तों बराबर होंगे। तो यहां से हम ये निकालते हैं कि देखो ये 60 है तो ये भी 60 ही होगा, ठीक है भाई। इतना तो आप समझ चुके होंगे भाई, क्लियर, इतना आप समझ चुके। देखो अब ध्यान देना थोड़ा सा, देखो आप क्या कर सकते हो, देखो ये 60 ये 60 है, देखो सिंपल सी बात, ये वाला जो एंगल बचा भाई ये भी 60 ही, क्योंकि तीनों का एंगल 180, 120 तो इनका हो गया भाई, तो ये हो जाएगा 60, ठीक है। अब ध्यान देना भाई, ये वाली जो साइड थी, ये वाली अभी मैंने जो आपको बताया, ये वाली साइड, ये वाली साइड बराबर दे रखी है, क्योंकि वो आइसोसेलेस ट्रायंगल ही कह रहा है, ठीक है। ध्यान से देखना, तो ये 15 तो ये वाला जो एंगल दोस्तों ये भी 15 डिग्री हो जाएगा। आपने कहा सर बिल्कुल, क्योंकि हमको प्रॉपर्टी ब्रेक नहीं करनी, वही निकालते जा रहे हैं सिंपल। देखो तो ये 15 ये 15, तो हमारे ये पूरा कितना हो जाएगा भाई, ये वाला जो एंगल है ये पूरा, ये कितना हो जाएगा ये वाला। आपने कहा सर ये 15 15 यानी कि 30 हो चुका है, 180 होता है, तो सिंपल सी बात ये हो जाएगा एंगल जो पी है 150 डिग्री का। तीनों का सम कितना होना चाहिए 180, 15 15 30, 30 और 150 होगा 180 पूरा, ठीक है भाई। और हमसे पूछ रहे ये वाला एंगल, ये वाला एंगल। अब ध्यान देना, ये हमारे पास 15 150 है, ये 60 हो गया, तो हमारे पास ये वाला एंगल कितना भाई 150 माइनस 60, यानी ये हमारे पास आ गया 90 डिग्री, कितना दोस्तों 90 डिग्री। तो आपके पास ये वाला जो एंगल है दोस्तों आएगा 90 डिग्री, क्लियर भाई। अब यही चीज आप यहां पे 15 डिग्री कुछ और मान के निकाल सकते हैं दोस्तों, समझे बात, नहीं समझे, इस तरह से दोस्तों हम क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए भाई आइए अब आगे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या अभी हमारे पास, देखो उसी के जैसा कुछ, ठीक है। देखो क्या है क्वेश्चन, ध्यान से देखो एक बार पढ़ लेते इसको भी, कि दिए गए चित्र में त्रिभुज एबीसी के समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है भाई। ए बी बराबर ए सी है, यानी ये वाली साइड इस साइड के बराबर है, ठीक है। और ए डी बराबर ए के, ए डी बराबर ए ई के, और सी डी ई ये दे रखा 15, ये क्या दे रखा 15 दे रखा, और पूछ रहा है बी ए डी, बी ए डी यानी ये वाला एंगल हमसे पूछ रहा है।
तो ये तो सेम ही क्वेश्चन हो गया क्या दोस्तों, बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन होगा दोस्तों। तो ये क्वेश्चन दोस्तों आप करना एक बार, ठीक है। तो इसको आप कुछ मान लेना, तब वहां से निकाल देखो सेम ही क्वेश्चन तो दोस्तों जो ये वाला भी मैंने कराया था, ठीक है, सेम ही क्वेश्चन था एकदम बिल्कुल। तो आप ऐसे वहां पे यहाँ पे क्या दे रखा था 15, हमने वो मान लिया था, इस तरह से आप करोगे दोस्तों। इस वाले क्वेश्चन को आप करेंगे खुद से भाई, डू योर सेल्फ, डू योर सेल्फ, खुद से करना है, ठीक है भाई। और कमेंट में आंसर भी देना, ठीक है। तो आइए भाई अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ये भी सेम वैसे उसी के तरह का है, परंतु इसको मैं करा देता हूं आपको, ठीक है। देखो ध्यान से देखना, ये क्या कह रहा क्वेश्चन हमसे कि एक ट्रायंगल एबीसी में ए बी बराबर एसी, यानी ये वाली साइड इस साइड के बराबर है, और जो डी है जो भुजा बीसी पर एक बिंदु इस प्रकार है, जो डी है इस भुजा बीसी पर इस प्रकार, किस प्रकार है भाई कि जो एंगल बीएडी है ना वो 50 डिग्री बनना, ठीक है। और आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन हमसे, तो भुजा एसी पर बिंदु ई इस प्रकार है कि जो भुजा एसी है उस पर ई इस प्रकार लिया गया है कि जो ए ई है, यानी ये वाली साइड है, ये वाली साइड ए ई और ए डी, ये दोनों दोस्तों क्या बराबर है, ठीक है। ये दोस्तों क्या बराबर है, पीछे वाला कॉन्सेप्ट ये देखो। आगे कह रहा सी डी ई बता दो, तो सी डी ई ये वाला हो गया दोस्तों। तो याद भी होगा पीछे वाले क्वेश्चन में एक में 60 दे रखा था हमको, फिर हम यानी मान रहे थे, तो सेम उसी तरह से देखो ये 50 दे रखा है, तो मैं इसको कह रहा हूं भाई ये 60 है, 70 जो भी आप मानना चाहे, मैं इसको 60 मान लिया, क्या मान लिया 60 मान लिया, ठीक है, 60 ही मान लिया। और ये वाली साइड दोस्तों क्या दे रखी है, ए बी बराबर ए सी दे रखा है, और हमसे ये पूछ रहा देखो। तो मैं कह रहा हूं आपसे, अगर हमको ये दो साइड बराबर दे रखी है, तो इस थर्ड साइड पे जो एंगल बनेंगे, यानी ये वाला एंगल और ये एंगल वाला क्या है दोस्तों बराबर होंगे, और मैं इसको 60 मान चुका हूं, क्या मान चुका हूं भाई 60 मान चुका हूं। अगर मैं इसको 60 मान चुका हूं तो सिंपल सी बात है ये भी 60 डिग्री ही होगा, कितना दोस्तों 60 डिग्री होगा, ठीक है भाई, ये 60 ये 60, ठीक है। तो यहां से आप ये बता सकते हो कि ये वाला एंगल कितना होगा भाई, बता सकते हो आप लोग सब बिल्कुल बता देंगे। मीन क्या होगा तो बताइए भाई, ये 60 ये 60, तो ये पूरा कितना दोस्तों 60 होगा, जिसमें से 50 हो चुका है, तो 10 डिग्री होगा, क्या दोस्तों 10 डिग्री ये होगा। आपने कहा सर बिल्कुल बता दिया, मैं क्या भाई अब ये 10 ये हो गया। तो मेरे पास देखो ये साइड है, ये दो साइड ये वाली और ये वाली क्या दोस्तों बराबर है, और मेरे पास 10 डिग्री ये आ चुका है। तो मेरे पास ये वाला जो एंगल बनेगा यहाँ पे, ये वाला जो एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा, क्योंकि ये दो साइड क्या दे रखी दोस्तों बराबर दे रखी है, ये वाली दो साइड बराबर दे रखी है। तो इस थर्ड साइड में जो बना एंगल ये और ये दोस्तों बराबर होंगे। तो मैं ये कह रहा हूं आपसे, अगर ये 10 है तो इन दोनों का जोड़ कितना दोस्तों 170 170, और 170 को जब दो पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आएगा दोस्तों, क्या एंगल 2 8 16 और 2 5 10, यानी कि 85, यानी ये 85 डिग्री ये 85 डिग्री, 85 और 85 डिग्री। क्लियर में यहां तक। और हमसे पूछ क्या रहा भाई, ये हमसे पूछ रहा है इस वाले एंगल को, इस वाले एंगल को पूछ रहा है। अब इस वाले एंगल को निकालने का तरीका भाई, अगर आप ध्यान से देखें तो आप कहेंगे सर ये हम पहले भी कर चुके हैं, तो हमारे पास इस वाले ट्रायंगल भी, इस वाले ट्रायंगल में भाई ये वाला जो एंगल है, ये वाला ये एक्सटीरियर एंगल है। कैसा एंगल दोस्तों, एक्सटीरियर एंगल है, जो कि इस एंगल के और इस एंगल के सम के बराबर होगा। क्या दोस्तों, इस एंगल और इस एंगल के सम के बराबर होगा दोस्तों। तो यहां से मैं ये नहीं कह सकता क्या कि ये 85 है और ये 60 है, तो मेरे पास ये वाला जो एंगल आ जाएगा 85 माइनस 60, यानी ये वाला जो एंगल आ जाएगा 25 डिग्री। कितना दोस्तों 25 डिग्री। तो ये वाला एंगल कितना दोस्तों 25 डिग्री। तो हम सी तो पूछा था, सी डी ई क्या दोस्तों, कर पाओगे दोस्तों वैल्यू पुटिंग मेथड से, ठीक है। तो भाई आइए आगे चले भाई, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। तो देखो भाई आगे देखो भाई क्या हमारे पास है, देखो ये सेम क्वेश्चन दोस्तों, देखो वही कॉन्सेप्ट पे दोस्तों, ये भी आप खुद से करेंगे, डू योर सेल्फ, ठीक है भाई। ये मैं करा चुका हूं ये, तो आपको देखो सेम क्वेश्चन थे दोस्तों। देखो आइए अब आगे आ जाइए, देखो ये क्वेश्चन देखिए हमारे पास, देखो एक नए कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास। देखो क्या है, ध्यान से देखना, मतलब नई फिगर एक्चुअल में। देखो ये क्या आराम से कि इन द गिवन फिगर, सो इन द गिवन ट्रायंगल, दिए गए त्रिभुज में यदि ए ई कहां भाई, ये है ए ई बराबर है दोस्तों किसके भी, ए एफ के, यानी ये वाली साइड है दोस्तों छोटी सी, ये वाली ए एफ इसके बराबर ए, मतलब ए और ए एफ बराबर है, ठीक है। और आगे कह रहा है क्वेश्चन में कि एंगल जो बी है वो 50 डिग्री है। कितना दोस्तों 50 डिग्री है। एंगल बी है कहां पर भाई, ये वाला एंगल, यानी 50 डिग्री दे रखा हमको, ठीक है ठीक है। और आगे कह रहा हमसे एंगल डी बता दो भाई, एंगल डी, तो एंगल डी दोस्तों यहां पर है, ठीक है, एंगल डी यहां पर है इस फिगर में, ठीक है। तो ये हमसे एंगल पूछ रहा है, ये वाला एंगल, ठीक है भाई। ये हमारे पास क्वेश्चन है, देखो इतनी बात समझ में, देखो ध्यान से देखते चलना है। देखो भाई ये 50 हमको दे रखा पहले से ही, और हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है ये वाला एंगल, तो मैं क्या करूंगा एक्चुअली वही, देखो अब ध्यान देना,
फिगर में तो क्वेश्चन में तो कहीं नहीं लिखा, पर फिगर हमको बता रहा है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, मतलब कि ये एंगल बाइसेक्टर है, जो सी डी है वो उस इस सी का दोस्तों एंगल बाइसेक्टर, मतलब दो पार्ट में डिवाइड करके जाता है। ठीक है, अब ध्यान से देखते चलना, देखो ये जितना होगा उतना ये होगा, ये 50 है और ये हमको उस देने रखा, तो मैं क्या कह रहा हूं, इन दोनों एंगल में इनको मैं कुछ मान लेता हूं, क्या कर लेता हूं, मान लेता हूं। अब क्या मानता हूं, देखो वो हम पे डिपेंड करता है, जो हम मानना चाहिए वो मान सकते हैं, 0 1 2 3 4 जो आप मानना चाहिए वो मान लो। तो मैं कह रहा हूं इसको मैंने मान लिया 40 डिग्री, क्या मान लो दोस्तों, 40 डिग्री मैंने इसको मान लिया, मान सकता हूं क्या, आप 30 मान के कर लो, 50 मान के कर लो, इट डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, देखिए हाँ से देखो, तो ये 50 तो मैं इसको कहते 40, अगर 40 है पूरा एंगल सी क्या दोस्तों 40 डिग्री है, तो मैं कह रहा हूं कि ये वाला एंगल आएगा दोस्तों वो 20 आएगा और ये भी 20 ही आएगा, है कि नहीं, पूरा 40 है, कितना दोस्तों 40 है, ये 20 ये 20, इतनी बात आपको समझ में आती है, आप कहेंगे सर बिल्कुल आती है, ये पूरा 40 है, ये 50 मान ली ये 40 मान लिया, तो ये वाला एंगल मैं निकाल सकता हूं क्या, आप कहेंगे सर बिल्कुल निकाल सकते हो, क्यों, कि हमारे पास तीनों एंगल का सम ए बी सी का सम कितना दोस्तों 180 50 ये 40 ये 90 ये हो गया, तो मतलब क्या कि ये वाला जो एंगल है कितना दोस्तों 90 डिग्री है, कितना दोस्तों 90 डिग्री। अब देखो इस ट्रायंगल को ए एफ ए, यानी ये जो हमारे पास ट्रायंगल बना ये भी क्या दोस्तों ट्रायंगल है, यहां पे 90 ये हो चुका है, तो इन दो का सम कितना होगा 90 डिग्री, कितना होगा 90 डिग्री होगा, अगर 90 डिग्री होगा तो, और ये हमको देखो ये इस क्वेश्चन बराबर दे रखे ए ई बराबर ए एफ, ये वाली साइड इस साइड के बराबर थी, तो मैं ये कह रहा हूं आपसे ये 90 है, तो हमारे पास जितना ये होगा उतना ये होगा, तो इन दोनों का सम कितना दोस्तों 90, और 90 को तो दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो 45 45 आ जाएगा भाई, कितना भाई 45 और 45 डिग्री, तो ये वाला जो एंगल ये कितना होगा 45। मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूं इस फिगर को, आप कैसे बिल्कुल कर दो भाई, थोड़ा सा समझना ना अच्छे से, तो बड़ा फिगर कर देते हैं, देखो तो मैंने बड़ा कर दिया जिससे कि आपको क्लियर क्लियर दिखाई दे, तो देखो ये 45 है तो मैं इसको भी क्या कह दूंगा 45 भाई, ठीक है भाई। अब ध्यान से देखना, थोड़ा ध्यान देना और गौर से देखना थोड़ा सा भाई, देखो देखो हमारे पास क्या है दोस्तों, ये 20 है ये 20 है, ये 50 आ चुका है, ये 45, और हमसे पूछ क्या रहा है ये वाला एंगल, ये वाला एंगल हमसे पूछ रहा है, तो ये वाला एंगल पूछ रहा है, और ये वाला एंगल कैसे निकाल सकते हैं, अगर आप इस पे फोकस कर इस वाले ट्रायंगल पे, इस वाले पे ए से यहां से जा रहे एफ से निकल के भाई, एफ सी, ये देखो भाई ये वाला मैंने फिगर बनाया, देखो जिस पर मैं हाईलाइट कर रहा हूं दोस्तों, इसमें ये वाला जो एंगल दोस्तों ये क्या दोस्तों एक्सटर्नल एंगल है, किस किस का, इस वाले ट्रायंगल को देखो एफ सी डी, इस वाला ट्रायंगल दोस्तों एक्सटर्नल एंगल है, अगर एक्सटर्नल एंगल ये है, ये होगा दोस्तों इसका इंटरनल एंगल ये होगा, और इसके अपोजिट ये वाले और इस एंगल के अपोजिट ये वाले इंटर एंगल के सम के बराबर, मतलब कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोस्तों 45 के बराबर होगा इन दोनों का सम। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि मेरे पास, बस इसको थीटा कह देते थोड़ी देर के लिए, क्या कह देते थीटा कह देते हैं, तो मेरे पास जो थीटा है यानी थीटा प्लस में 20 बराबर क्या हो दोस्तों एक्सटीरियर एंगल के कितना जो कि 45, तो मेरे पास जो ये एंगल आया दोस्तों थीटा, ये आया दोस्तों 45 माइनस 20 यानी 25 डिग्री, 25 डिग्री, ठीक है भाई, तो मेरे पास क्या है दोस्तों 25 डिग्री आ चुका है, कितना आ गया भाई 25 डिग्री। ठीक है भाई, कितना आ चुका है 25 डिग्री आ चुका है, तो ऑप्शन ए सही है दोस्तों। समझे बात को नहीं समझे, कैसे क्वेश्चन को करना, क्लियर भाई यहां तक सभी को, ठीक है क्लियर नहीं, यहां तक आइए, तो भाई अगर यहां तक क्लियर है तो आइए भाई इसी के जैसे एक क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, ये भी उसी के जैसा, ध्यान से देखना क्या कह रहा क्वेश्चन हमसे, कि दिए गए चित्र में एडी बराबर ए है, एडी बराबर ए है, और सी एफ ए सी बी का समद्विभाजक है, जो हमारे पास जो सी एफ है वो इस ए सी बी का क्या दोस्तों समद्विभाजक है, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोस्तों बराबर है, और हमसे कह रहे जो एंगल बी है वो 70 है, तब आपको ज्ञात करना है दोस्तों ई एफ सी, ई एफ सी यानी ये वाला एंगल आपसे पूछ रहा है, ठीक है भाई, तो निकालते हैं ध्यान को, ध्यान से, जैसे पहले के तो सेम उसी तरह के, देखो ये 70 है तो आप इसको कुछ मान लो, कुछ मान लो, आप इसको जो मन चाहे वो मान सकते हो आप, तो मैं अब की बार कह रहा हूं कि ये वाला हमारे पास एंगल 0 डिग्री दोस्तों, आपको 0 से भी करना चाहिए, देखो ये 0 तो देखो भाई इसका आधा क्या होता है दोस्तों 0 ही होगा, ठीक है, यानी 0 0 हो गया, अगर ये 0 ये 0 ये 70 है, तो देखो 70 प्लस 0 70, तो हमारे पास इस एंगल यानी ए बी सी में जो ये एंगल आएगा ए, ये कितना है दोस्तों भाई, ये 70 हो गया, और वो कितना बचा भाई 180 में से घटाने बाद 70, यानी कि ये बचा हमारे पास 110, तो हमारे पास ये वाला एंगल तो आ जाएगा दोस्तों 110, 110 क्योंकि तीनों का सम 180 हो जाएगा, अगर ये 110 आ चुका है, कितना आ चुका है 110 आ चुका है, तो देखो मेरे पास ये दो साइड भी तो बराबर दे रखी क्वेश्चन में,
ये तो कह रहा हूं हमसे कि हमारे पास जो एडी है जो एई के बराबर है, एडी एई के बराबर है, तो मेरे पास देखो ये इसके बराबर है, तो सिंपल सी बात है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या दोस्तों बराबर है, और ये कितना दोस्तों 110 है। तो मेरे पास इस ट्राइंगल में एडीसी में तीनों एंगल का सम 180, तो 110 ये तो 70 ये बच्चा, मतलब दोनों का सम बच्चा 70, तो ये 35 ये 35, तो ये 35 और ये भी 35 डिग्री दोस्तों, दोनों 35 35 आ चुके हैं। कितना आ चुके हैं? 35 और 35। अब ध्यान देना कि मेरे पास जो ये वाला ट्राइंगल है भाई, ये जो ये वाला ट्राइंगल आप देख पा रहे हो, ये वाला जो ट्राइंगल है, ये इस वाला ट्राइंगल, ये वाला जो एंगल है भाई, ये एक्सटर्नल एंगल है जो कि 35 डिग्री है, जो कि इसके और इसके सम के बराबर होगा। भाई ये तो जीरो है, 35 करना, तो सिंपल सी बात ये 35 ही है। क्या कितना दोस्तों 35 डिग्री ही है ये भी। कितना दोस्तों 35। भाई 35 प्लस 0 तभी तो कितना आएगा 35 आएगा। बात को समझे तो हमारे पास ये वाला एंगल आ जाएगा 35, यानी कि ऑप्शन डी। समझे बात को नहीं समझे? इस तरह से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, आइए भाई देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या हमारे पास, ध्यान से देखते चलना भाई। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन हमसे कि ट्रायंगल पी क्यू आर में भुजक क्यू आर और पी क्यू पर क्रम से दो बिंदु एस और टी इस प्रकार है कि क्यू एस एस टी के बराबर। देखो पी क्यू आर दोस्तों क्या हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसमें एस और टी दो भुजाओं पर यानी पी क्यू पे और क्या दोस्तों क्यू आर पे इस प्रकार है कि जो क्यू एस है वो एस टी के बराबर। क्यू एस कहां पर भाई, ये रहा क्यू एस, और एस टी का यहां पे, यानी ये दो साइड क्या दोस्तों बराबर है, ये दो साइड क्या भाई बराबर है। ठीक है, आगे देखो क्या कह रहा हमसे, जो पी एस है वो पी आर के बराबर, पी एस पी आर के बराबर। पी एस कहां पर है भाई, ये रहा पी एस और पी आर, यानी ये वाली साइड इस साइड के बराबर है। और क्या कह रहा हमसे, जो एंगल पी आर क्यू माइनस क्यू पी एस है वो 44 डिग्री है भाई। इन दो का डिफरेंस पी आर क्यू यानी इसका एंगल का और क्यूपीएस का, क्यूपीएस कहां पर हमारे पास भाई, क्यूपीएस इस एंगल का जो डिफरेंस है वो कितना दोस्तों 44 डिग्री है। अब देखो अब की बार हमको जो डिफरेंस दे रखा है दोस्तों 44 दे रखा है, तो मैं अब की बार जो एंगल पुट करूंगा वो डिफरेंस के अकॉर्डिंग कर लूंगा भाई। इन दो ऐसे एंगल मान लूंगा जिनका डिफरेंस कितना है दोस्तों 44 डिग्री। तो उसके लिए मेरे पास क्या तरीका देखो भाई, देखो 44 डिग्री मानना है तो मैं ऐसे भी तो कर सकता हूं कि मैं देखो क्यूपीएस को 0 मान लू और इस पी आर क्यू को ही 44 मान लो। क्या मान लो तो 44 मान लो, ये भी एक तरीका हो सकता है हमारे पास। और एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप इसको 50 मान लो, कितना मान लो, इसको 50 मान लो, इसको 6 मान लो, 50 माइनस 6 जब भी 44 आएगा। और आप ऐसे मान सकते हो, एक को 48 मान लो, एक को 4 मान लो, मतलब कि जो चाहे आप मान सकते हैं, परंतु जो क्वेश्चन की कंडीशन है उसको ब्रेक मत करना, मतलब कि 44 ही आना चाहिए डिफरेंस। ठीक है, तो देखो मैं कह रहा हूं कि मेरे पास जो ये वाला एंगल है ये है दोस्तों 44 डिग्री, मैंने इसको 44 कह दिया और इस वाले एंगल को मैंने दोस्तों 0 डिग्री कह दिया। कितना कह दिया 0 डिग्री। तो देखो अब इनको मान के कैलकुलेशन कर दो जो हमसे पूछ रहा, पूछ क्या नाम से, देन फाइंड क्यू एस टी यानी ये वाला एंगल हमसे पूछना चाह रहा वो। तो ध्यान से देखते चलना, देखो मैं इसको क्या मान चुका हूं 44, पी आर क्यू को, पी आर क्यू यहां पर है, ये 44 मान लिया भाई मैंने, ये 44 मान लिया, और ये मान लिया दोस्तों क्यू पी एस 0 डिग्री, ये वाला एंगल क्या होगा दोस्तों 0 डिग्री होगा। ठीक है भाई, क्लियर बात। अब देखो हमको क्वेश्चन में दे रखा है कि ये दो साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है, मतलब कि अब जो ये साइड बची है इस पे जो बना एंगल दोस्तों वो बराबर है दोस्तों, क्या है बराबर है, यानी ये 44 है तो ये भी क्या दोस्तों 44 डिग्री है। ठीक है भाई, इतनी बात आपको क्लियर। ठीक है, अगर ये 44 और ये वाला जो ट्रायंगल बस पी एस आर, इस ट्रायंगल के तीनों एंगल का सब 180, ये 44 यानी 88, तो हमारे पास 180 में से 180 में जब आप 88 घटाएंगे तो हमारे पास जो ये वाला एंगल आएगा भाई, ये आ जाएगा 92। कितना आ जाएगा भाई 92, यानी ये वाला जो एंगल है एस पी आर 92 डिग्री आ गया भाई। और हमसे क्वेश्चन पूछा क्या भाई, ये क्यू एस टी वाला, ठीक है क्यू एस टी वाला, ये 92 आ चुका है, तो यहां पे तो आना पड़ेगा इस ट्रायंगल में। तो ठीक है भाई, अब ध्यान से देखना, जो ये वाला हमारे पास ट्रायंगल है पी क्यू आर, ये जो हमारे पास ट्रायंगल देखो इसमें देखो इसका पूरा क्या आ जाएगा दोस्तों, ये 092, तो ये हमारे पास पूरा एंगल आ जाएगा 92, ये वाला एंगल आएगा 92 और ये वाला एंगल क्या दे रखा है हमको 44 से आ गया। तो मैं इस एंगल को निकाल सकता हूं क्या, आपने कैसे, बिल्कुल निकाल सकते हो, क्योंकि तीनों का सम 180, ये 92 आ चुका दोस्तों पूरा 92 डिग्री, बार मैं यहां लिख देता हूं क्योंकि 0 में जब 92 में जोड़ेंगे तो 92 ही आएगा, और ये 44 डिग्री दे रखा है। तो 92 और 44 कितने दोस्तों, देखो यहाँ पे 92 और 44, तो ये आ गया हमारे पास 6 9 4 13 136 डिग्री, और 136 दोनों का सम है तो तीसरा होगा 180 माइनस 36, तो 180 माइनस 36 करेंगे तो हमारे पास कितना है देखो भाई 180 माइनस 136,
तो यार देखो 4, 7 में से 3 गया तो 4, ये आ गया दोस्तों 44 डिग्री, यानी ये वाला एंगल लगेगा 44 डिग्री। ठीक है, अब देखो फिगर में क्या दे रखा हमको कि ये वाली साइड इस साइड के बराबर है, मतलब कि ये वाली साइड इस साइड के बराबर, तो ये जो साइड बनी इसमें बना एंगल और ये वाला एंगल दोस्तों क्या होंगे, बराबर होंगे। मतलब ये 44 है तो ये भी क्या दोस्तों 44 डिग्री ही होगा। इतना तो आप समझते होंगे भाई, बिल्कुल। देखो तो अगर इतना आप समझते हैं तो आप इतना तो समझ गए होंगे कि जो टी क्यू एस ट्राइंगल है, इसमें दोस्तों ये वाला जो एंगल है क्या आएगा भाई, 180 माइनस इन दोनों का सम, यानी कि 180 इन दोनों का सम कितना दोस्तों 88, 40 44 44 88, तो आएगा 92। तो हमारे पास जो ये वाला एंगल दोस्तों क्यू एस टी जो रिक्वायर्ड एंगल हमारे पास, ये आ जाएगा 92। क्लियर भाई, समझे बात को। तो इस तरह से दोस्तों आप यहां पे अलग वैल्यू पुट करके भी कर सकते थे, चॉइस इज यूअर, आप अपनी चॉइस से चूज करें। ठीक है, तो 92 आ गया हमारे पास। तो चलिए अभी आगे चलते हुए, तो ऑप्शन तो बी हो जाएगा इसका भी। ठीक है, आइए भी आगे आ जाइए। देखो ये एक और बेहतरीन क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत अच्छी प्रैक्टिस कराएगा आप। ये देखो क्या, एक और क्वेश्चन पढ़ लो पहले तो। ये क्या आराम से कि दी गई आकृति में जो एडी है, जो एडी है भाई, ये वाली साइड एडी बराबर किसके दोस्तों, एमडी के, इसके बराबर है, तथा एनई, एनई बराबर है बीई के, बीई के। यदि एसीबी, एसीबी 110 डिग्री है तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो ये आपको निकालना, देखो ये आपको निकालना। तो मैं क्या करता हूं, इस क्वेश्चन को समझाने के लिए इस फिगर को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं भाई, जिससे कि आप बातों को समझ सके। देखो भाई ध्यान से देखना भाई, आप हमारे पास ये फिगर है भाई, जिसमें देखो ये दो साइड बराबर दे रखी है, ये इसके बराबर दे रखी है। ठीक है कि नहीं, और ये वाली साइड इस साइड के बराबर दे रखी है। ठीक है, अब ध्यान से देखते चलना भाई। अगर हमारे पास ऐसा क्वेश्चन है देखो, और ये 110 111, देखो भाई ऐसा हमारे पास क्वेश्चन है, तो मैं कह रहा हूं आपसे, देखो ध्यान से देखते चलना भाई, ये 111 भाई, तो मैं क्या कह रहा हूं भाई, यहां पे ना आप ना कुछ एंगल मान लो, क्या मान लो, कुछ एंगल मान लो, इनमें से कुछ एक एंगल मान लो, फिर यहां तक पहुंचेंगे धीरे धीरे। देखो मैं क्या कह रहा हूं, देखो आपने क्या मानना है भाई, ये एंगल हमारे पास क्या दोस्तों, ये साइड बराबर है, तो मैं इस एंगल को मान सकता हूं, इसको कुछ और इसको कुछ मान सकता हूं, कुछ ही मान लो भाई, क्या फर्क पड़ रहा है। तो 111 तो ये है ही है, तो मैंने कह दिया कि ये क्या, आप 3 3 मानो, 4 4 मानो, 5 5 मानो या 10 10 मानो, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान रखना 180 से कम रखना पर। तो मैं कह रहा हूं कि चलो ये 0 0 ही है, क्या दोस्तों 0 0, केवल कैलकुलेशन तो करनी है, क्योंकि हमारे पास रूल के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन ठीक होती है। तो मैं कह रहा हूं ये 0 0 डिग्री है भाई, ये 0 डिग्री, ये भी 0 डिग्री, में दोनों बराबर होंगे, क्योंकि ये साइड और ये साइड बराबर दे रखी है, तो थर्ड साइड में जो एंगल बनेंगे वो भी बराबर होंगे। बात समझ में आ रही नहीं आ रही। आप यहां पे 0 0 के अलावा कुछ और भी मान सकते थे, 3 3 4 4 5 5, जो भी आप मानना चाहें वो मान सकते थे। ठीक है भाई, अगर ये 0 ये 0 केवल कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो देखो ये वाला जो एंगल है, ये वाला ध्यान देना, जो ये वाला एंगल है, ये वाला जो एंगल है, ये वाला, ये क्या दोस्तों एक्सटर्नल एंगल है, जो कि इसके और इसके सम के बराबर होगा। मतलब कि हमारे पास जो ये वाला एंगल होगा, देखो भाई 0 + 0 यानी कि 0 डिग्री, ये एंगल भी क्या है दोस्तों 0 डिग्री आया, क्या दोस्तों 0 डिग्री आया। ठीक है, इतना मैंने 0 मान लिया वहां तक। अब हमारे पास देखो ये पूरा क्या है, पूरा ट्राइंगल है, ये बड़ा वाला क्या दोस्तों ट्राइंगल है, सी, ध्यान से देखना, सी ए, ये क्या दोस्तों हमारे पास ट्राइंगल है पूरा, ये 0 दोस्तों। अगर वो 0 मान चुके हैं, मेरी 111 है, तो मेरे पास ये वाला एंगल क्या जाए दोस्तों, ये वाला एंगल। आपने कहा सर ये वाला एंगल आपके पास आ जाएगा भाई, 180 होता है, 0 वो है, तो हमारे पास ये वाला एंगल आ जाए दोस्तों। 180 में से 11 घटाएंगे तो 111 घटाएंगे तो आएगा भाई 69। यहां पे मैं लिख रहा हूं दोस्तों, ये एंगल आ गया 69 डिग्री, 69 यानी कि। ठीक है, ठीक है, अगर ये 69 है और ये वाली साइड ये वाली साइड बराबर है, तो ये वाला जो एंगल, ये वाला, ये भी क्या दोस्तों 69 डिग्री आया, है कि नहीं। आपने कहा सर बिल्कुल भाई, अगर आप इसको ध्यान से देखें, आप ध्यान देना भाई, ये वाला जो फिगर है मेरे पास, ये वाला भाई, तो ये वाला जो हमारे पास एंगल बन रहा है, ये वाला, ये क्या दोस्तों एक्सटीरियर एंगल है, जो कि इसके और इसके सम के बराबर होगा। तो हमारे पास ये वाला एंगल आ क्या जाएगा, ध्यान देना भैया, देखो ये 69, ये 69, तो ये वाला एंगल देखो 69 + 69 यानी 70 70 140, 140 में से भाई एक एक घटा देंगे, यानी कि बोले तो 138। ठीक है भाई, यानी आगे 138 डिग्री, कितना है दोस्तों 138 डिग्री आ गया भाई। अब देखो मैंने क्या कर लिया है, मैंने इस अपने वाले जो रिक्वायर्ड ट्रायंगल के अकॉर्डिंग एफ डी ई का, जो एफ डी ई यानी जो मेरे पास ये वाला ट्रायंगल है, एफ डी ई जो ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में मैंने इसका और ये वाला सब मतलब कि एंगल मैंने निकाल लिया। देखो ये दो एंगल आ चुके 138 और ये 0, तो मेरे पास ऊपर वाला एंगल क्या हो जाएगा, तो बताइए आप ही भाई। 180 में से 38 घटा दो, 138,
तो आपने घटाया तो आपके पास है देखो 2, 7 में से 4 गया तो 7 में से 3 गया तो 4, यह 42 डिग्री भाई, 42 डिग्री। समझे बात को नहीं समझे भाई? यानी हमारे पास एक्स की वैल्यू आएगी 42 डिग्री दोस्तों। क्लियर? ठीक है, तो देखो समझो भाई, इस तरह से हमको क्वेश्चन को करना, ठीक है। क्लियर भाई? चलो भाई, उम्मीद करूंगा कि ये चीजें आपको समझ में आ रही है दोस्तों, वैल्यू पुट कैसे करते हैं और कैसे इनकी कैलकुलेशन करते हैं दोस्तों। प्रॉपर्टी को ब्रेक नहीं करना बस, ठीक है। चलिए भाई आगे चले भैया, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा 42 डिग्री, ठीक है। आइए भी अब आगे चलते हैं। तो देखो ये हमारे पास क्या क्वेश्चन, ध्यान से देखना इसको भी। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन हमसे, ये कह रहा है कि दिए गए आकृति में डीई बराबर एई के भाई। तो हमारे पास ये फिगर है भाई, जो डीई है ये बराबर दोस्तों डीई ये हो गया, डी बराबर किसके बराबर, तो एई के, इसके बराबर है, ठीक है। आगे कह रहा हूं जो ईएफ है भाई, ई यहां पर एफ यहां पर है, वो बराबर किसके दोस्तों, ईबी के, यानी ये दो साइड बराबर है, ठीक है। आगे देखो क्या कह रहा हूं हमसे कि जो ए सी जी है, ए सी जी, तो ए कहां पर ये रहा दोस्तों, सी कहां पर ये रहा, ठीक है, और जी कहां पर दोस्तों, वो रहा भाई दोस्तों। ए सी जी कितना दे रखा है, 127 डिग्री। तो एक्स का मान पूछ रहा हूं हमसे, तो एक्स है का यहां पर, तो ये निकालना आपको, कैसे निकालेंगे देखो ध्यान से देखना भाई, ये आपको निकालना हो दोस्तों। क्या तरीका हो सकता है, देखो इसको, देखो इस पे आना आपको, इस पे आना है आपको, ध्यान से देखना भाई। भाई ये 127 है, ये क्या दोस्तों 127 डिग्री है। और जो एक्चुअल में जो ये वाला एंगल है ना, ये वाला एंगल दोस्तों, ये वाला जिसको मैं 127 कह रहा हूं, ये वाला जो एंगल है, इस वाले ट्रायंगल का दोस्तों एक्सटीरियर एंगल है। क्या दोस्तों, एक्सटीरियर एंगल है भाई, जो कि इसके और इसके सम के बराबर होगा, है कि नहीं। तो मैं क्या कह रहा हूं एक्चुअल में भाई, इसके और इसके सम के बराबर होगा, तो मैंने कह दिया कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला भाई 127 है, तो मैं ऐसे मान सकता हूं 60 और 67 भाई, 127 हो जाएगा दोनों को जोड़। आप अपने अकॉर्डिंग मान सकते हो भाई, कुछ और मान लो आप, आपकी इच्छा। तो मैंने कह दिया ये आगे मेरे पास 60, इसको मैंने मान लिया 60 डिग्री। अगर ये 60 है तो सिंपल सी बात है, दोनों का सम यहां का यहां का कितना होना चाहिए, 127। तो आप दोनों को जोड़ेंगे तो 127 आ जाएगा, है कि नहीं, ठीक है। 60 प्लस में 67, ठीक है, इतना समझे यहां पर। अब इतना हमने कर लिया है, इतना हमने कर लिया है, तो मैं क्या कह रहा हूं यहां से देखो, ये साइड और ये साइड बराबर दे रखी है, मतलब कि ये 60 है तो दोस्तों ये भी 60 हो गया, ये 60 है तो दोस्तों ये भी 60 ही हो गया। आपने कहा सर बिल्कुल, हाँ, तो अगर ये 60 है तो ये 60 हो गया भाई। तो यहां से हमारे पास ये वाला एंगल क्या है दोस्तों, ये भी 60 ही आ जाएगा, क्योंकि दो एंगल जब 60 होगा तो सिंपल सी बात है 180 माइनस 60 प्लस में 60 यानी कि 120, 180 में से 120 गया तो भाई 60 डिग्री, ठीक है। ये 67, ये क्या दोस्तों 67 डिग्री, 67 डिग्री। तो मेरे पास देखो ये साइड इस साइड के बराबर, तो यानी इस साइड सामने बना एंगल ये और इसके ये, तो ये भी कितना दोस्तों 67 डिग्री, है कि नहीं। अपने का बिल्कुल जी, ठीक है। तो अब मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान देना आप। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि मेरे पास ये 67 है, ये 67 है, यानी दो साइड बराबर है, ठीक है। तो मेरे पास ये थर्ड एंगल आ सकता है क्या, आपने कहा सर बिल्कुल, क्योंकि तीनों एंगल का सम 180, तो 180 माइनस इन दोनों का सम, देखो 7 और 7 14, 6 6 12 13, 134 घटा दो बस। तो 10 में से 4 गया तो 6, 7 में से 3 गया तो 4, यानी आ गया 46 डिग्री, यानी कि 46 डिग्री दोस्तों। अब देखो ध्यान से देखो भाई, ये वाला जो एंगल है पूरा एंगल ये 180 होगा, 180 होगा, तो मेरे पास देखो भाई ये 60 है, ये 46 है, ये 60 है, ये 46 है, तो देखो ये x प्लस 60 प्लस में 46 कितना होगा दोस्तों, बताइए 180 डिग्री। तो यहां से मेरे पास क्या देखो x बराबर 180 माइनस 60 46, 106 डिग्री, 106। तो 180 में से जब 106 आप घटाएंगे तो आपके पास देखो कितना आएगा, 4 और 7 यानी 74 डिग्री, यानी 74 डिग्री। दैट इज ऑप्शन ए दोस्तों, दैट इज ऑप्शन ए। समझे भाई, यहां तो बात समझ में सभी को। अब देखो ये आपका क्वेश्चन था दोस्तों इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन, और आपको दोस्तों ये मेथड आपको बहुत अच्छा लगेगा, ये मैं उम्मीद करके चलता हूं, और आप इनको अप्लाई भी कर पाओ दोस्तों। तो इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों आपके यदि एग्जाम में आते हैं और आपको कोई विचार नहीं आता, आपको कोई प्रॉपर्टी या क्वेश्चन नहीं लगता दिखाई देगा, तो जब आपको क्या करना, वैल्यू पुट करनी है दोस्तों, क्या करना, वैल्यू पुट करनी है। कर पाओगे दोस्तों आप, चलो उम्मीद करता हूं आप सभी ये चीज समझ गए होंगे और अप्लाई भी कर पाओगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू, जय हिंद जय भारत।